हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब के सब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्ते नमस्ते, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। राधे राधे। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है उदय 2025 बैच के अंदर, जो कि चल रहा है क्लास 11th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। कैसे हैं सब, हाल चाल सबके कैसे हैं, हाल चाल सबके बढ़िया क्या, हाल चाल सबके बढ़िया क्या। ठीक है, बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूं, एकदम मस्त मस्त बढ़िया। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, होपफुली 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 ऐसा होप करता हूं कि कुछ बच्चों ने अपने अपने बैकलॉग, बचे कुछ बैकलॉग कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं। कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख के जाते हैं, तो अपनी ये वाली आदत को कंटिन्यू रखना है आपने। कौन सी वाली? कमेंट करने वाली नहीं, कमेंट करने वाली नहीं। जब बैकलॉग पूरा हो जाए तो मुझे बताने वाली, जब बैकलॉग पूरा हो जाए तो मुझे बताने वाली आदत को कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। बता दिया करो एक बार कमेंट, है ना। और चैटिंग वैटिंग मत करा करो ज्यादा, बहुत चटी आते हो तुम। एक दिन मेरा मत्था घूम गया ना अगर, तो दो चार को पकड़ के मैं ब्लॉक करवा दूंगा चैट से। चैट नहीं कर पाओगे तुम। अभी तक मैंने कभी नहीं बोला किसी को ब्लॉक करने के लिए, है ना। वो तुम अपनी कारनामों करतूतों की वजह से अपने आप सिस्टम के द्वारा बैन हो जाते हो या ब्लॉक हो जाते हो, फिर एक एक महीने तक ब्लॉक रहते हो। मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं लगाई आप लोगों की, हाँ, है ना। मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं लगाई, ठीक है। तो इसलिए जब वीडियो पूरी हो जाती है तो एक बार कमेंट छोड़ जाया करो, अगर बैकलॉग कंप्लीट हो गया है तो, है ना। और डेली का टास्क डेली करना है, इस डिसिप्लिन को बनाए रखिए, इस डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिए। आप सभी से कह रहा हूं मैं, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं, जो बाद में आए, जो पहले आए, जो बीच में आए, ठीक है ना, जो डे 1 से और पहले सेकंड से जुड़े हैं, वो सब बच्चे भाई मेरे लिए बराबर हैं, अगर वो डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं तो, ठीक है ना। डिसिप्लिन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, और वही लैक होता है 11th क्लास के बच्चे से। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी 12वीं में जाते हुए बच्चे से पूछना, जो आपका 1 साल बड़ा बच्चा है ना, उससे पूछना 11वीं बर्बाद हुई थी, वो बोलेगा हां। पूछना क्यों, पूछना एक बार क्यों, वो बोलेगा कंसिस्टेंसी नहीं रह पाई। कंसिस्टेंसी इज द डिसिप्लिन, डेली का काम डेली खत्म करना इज द डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो प्लीज इसको मेंटेन करके रखिएगा। होपफुली ये आप मेंटेन कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बच्चे लगातार बताते रहते हैं ये बात कि सर जो आप डिसिप्लिन की बात करते हैं वो डिसिप्लिन हम अपने अंदर ला रहे हैं, और अब तक वो काफी बच्चों की आदत बन चुकी है, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है हमारे इस बैच को चलते हुए, है ना। लगभग 1 महीना से ऊपर, 1 महीना तो लगभग होने वाला है ना। तो बच्चे बोल रहे हैं, कह रहे कि सर हमारा डिसिप्लिन बन गया, हमारा रूटीन बन गया है कि हम पढ़ के ही सोते हैं, और अगर लेट हो जाता है ज्यादा तो फिर हम अगले दिन तक तो पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो ये तो आपने करना ही करना है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पिछली क्लास तक का, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पिछली क्लास तक का सब कुछ डन डनाडन डन करके आना है, ठीक है। क्या करके आना है? डन डना डन डन, ठीक है। तभी आपको अगला लेक्चर समझ में आता है अच्छे से, ठीक है। खैर खैर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, बेसिक मैथ हम लोगों ने कर ली थी कंप्लीट, आपको ध्यान होगा, है ना। आज हम पढ़ने वाले कैलकुलस, ठीक है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले? कैलकुलस। तो एक्साइटमेंट कैसी है ब्रो, बता दे, बता दे जल्दी से, एक्साइटेड है कि नहीं? अरे बता दे, बता दे लल्लूलाल, बता दे एक्साइटमेंट कैसी है। कैलकुलस का एक पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आज, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आज हम डन डना डन डन, क्या बात है। हाँ, तो आज कैलकुलस का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिस पार्ट का नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। देखो, आज डिफरेंशिएशन का मीनिंग नहीं जानेंगे। डिफरेंशिएशन को 2 भागों में पढ़ाया जाएगा। डिफरेंशिएशन को हम 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से 2 पार्ट है एक बार जरा सुन लीजिए, है ना। बस बस बस, फायर, थैंक यू, फायर इमोजी, थैंक यू सो मच। काम डाउन, नहीं तो फिर मुझे चैट उस दिन की तरह, ठीक है। आओ सुनो, डिफरेंशिएशन आपको 2 भागों में पढ़ाई जाएगी। भाग नंबर 1, पहला भाग इसका होगा कि हम इसका कैलकुलेटिव पार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? कैलकुलेटिव पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। और दूसरा होगा कि हम इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग, ठीक है, कि मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। तो कायदे से क्या होना चाहिए? पहले मीनिंग बताना चाहिए कि पहले कैलकुलेशन बताना चाहिए? सोचो, है ना। और फिर मेरी थोड़ी सी बुराई करो, थोड़ी सी बुराई भी करा करो यार, हमेशा थोड़ी सी ना तुम मेरी हमेशा बड़ाई करते रहोगे, है। तुम मेरे को हमेशा तारीफों के पुल बांधते रहोगे, सर वाह क्या समझ में आता आपका, सर चमक जाता है सब कुछ, वाह सर, केओपी सर, केओपी। थोड़ी सी बुराई भी करो मेरी, थोड़ी सी मेरी बुराई करो,
और ये बताओ कि पहले मीनिंग पढ़ाना चाहिए कि पहले कैलकुलेशन पढ़ाना चाहिए? ऑब्वियसली पहले मीनिंग पढ़ाना चाहिए। क्या बात है, ऑब्वियसली पहले मीनिंग पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं हूं थोड़ा सा दिमाग से खिसका, मैं पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन पहले, मीनिंग करेंगे कल। ठीक है, बैड हैं आप। एक बच्चे ने मेरी बुराई करी, कह रहा बैड हैं आप। जियान कह दे मुझे, जियान कह दे, कह दे जियान हैं आप। तो भाई कैलकुलेटिव पार्ट पहले करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है ना। अभी तक मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आगे भी मैथ्स वाला ये दौर बनाए रखेंगे, मैथ्स वाला ये दौर बनाए रखेंगे। शुरू करेंगे कैलकुलेशन से, शुरू करेंगे कैलकुलेशन से, ठीक है। मीनिंग करेंगे कल, टुमारो, ठीक है ना। पार्ट 2 के अंदर हम लोग मीनिंग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग कैलकुलेशंस ही करेंगे, क्योंकि अब तक बेसिक मैथ्स का दौर चलता आ रहा है। तो ये मैथमेटिक्स वाली लय को, इस मैथमेटिक्स वाले फ्लो को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मीनिंग जरूर जानेंगे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन का आंसर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। देखो दो सवाल हैं। डिफरेंशिएशन क्या होती है, ठीक है, और क्यों होती है, व्हाट एंड वाई। ये जवाब कहां मिलेंगे? ये जवाब मिलेंगे मीनिंग में, ठीक है। ये जवाब कहां मिलेंगे? ये जवाब मिलेंगे आपको मीनिंग में, ठीक है ना। ये जवाब कहां मिलेंगे? ये जवाब मिलेंगे मीनिंग में। और डिफरेंशिएशन हाउ, कैसे करते हैं, वो आपको जवाब मिलेगा आज, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो जवाब आपको आज मिलेगा, यानी कैलकुलेशन वाला जवाब आपको आज मिलने वाला है। भाई वॉइस क्रैक हो रही है, एक बार देख जरा, वॉइस में क्रैक बोल रहे हैं बच्चे, एक बार देखियो भाई। करा रहा हूं, रुक जा स्पैमर, इतना स्पैम काहे मारते हो? हेलो। ठीक है, बेटर, ठीक है। देखो, तो आज कैलकुलेशन वाला पार्ट यानी हाउ वाला पार्ट, कैसे करनी है, ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, ठीक है ना, वो वाली बातें कहां करेंगे? आज करेंगे, ठीक है। और मीनिंग वाली बातें करेंगे कल। कैसे करना है, मतलब कैसे करना है को आज पढ़ लेंगे। क्या है और क्यों है, क्या और क्यों कल, ठीक है। क्या और क्यों कल, आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन, ठीक है ना। एक बार फायर इमोजी बना दो अगर सब कुछ क्लियर है तो, सब कुछ तैयारी है तो। अगर आप भी तैयार हो, वॉइस भी तैयार है, वीडियो भी सब कुछ सही है, तो अभी फायर इमोजी बनवाया नहीं है मैंने, है ना, तो अब एक बार बना दो जरा, अब एक बार बना दो जरा। जल्दी से, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं फिर कहानी। देखो भाई, बेसिक मैथ के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक मैथ के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिगो, हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रा, हम पढ़ चुके हैं बाइनोमियल, एपीजीपी, लॉग और ग्राफ। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब बेसिक मैथ में आता है, ठीक है ना, ये सब आता है बेसिक मैथ में, ठीक है। ये जो बाकी के दो बचे हुए टॉपिक हैं, इन्हें कहते हैं कैलकुलस। किसने बनाया कैलकुलस, पता आपको किसने बनाया कैलकुलस? एनी गेसेस? क्या आप गेस कर सकते हो? किसने बनाया कैलकुलस? क्या आप गेस कर सकते हो किसने बनाया कैलकुलस? क्या आप गेस कर सकते हो किसने बनाया कैलकुलस? गेस ही नहीं कर सकते। भाई साहब ने बनाया, नहीं रक्षक सर ने नहीं बनाया, भाई साहब ने बनाया। कौन है भाई साहब? ये कौन है भाई साहब? इन भाई साहब का नाम है सर आइजैक न्यूटन साहब, है ना। तो आइजैक न्यूटन साहब जी का बनाया हुआ है, साहब जी भी लगा देता हूं आगे, है ना। तो सर आइजैक न्यूटन साहब जी का बनाया हुआ है कैलकुलस। इन्होंने कैलकुलस बनाया था। पता क्यों बनाया था? कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्यों बनाया था पता है? आइजैक न्यूटन साहब जी ने क्यों बनाया था पता है? फिजिक्स समझाने के लिए, टू एक्सप्लेन फिजिक्स। क्योंकि उनको प्यार तो फिजिक्स से था, जैसे हमें, मुझे और आपको, है क्या नहीं है भाई? डू यू लव फिजिक्स और नॉट? ठीक है ना, टू एक्सप्लेन फिजिक्स, ठीक है ना। हम इसको क्या बोलते हैं? फॉर द लव ऑफ
फिजिक्स, फिजिक्स से प्यार है इसीलिए। तो फिजिक्स को समझाने के लिए न्यूटन साहब ने क्या बनाया? कैलकुलस बनाया, यानी डिफरेंशिएशन बनाया और इंटीग्रेशन बनाया, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके मीनिंग को समझेंगे आगे जाकर के, आज नहीं समझने वाले। आज हम कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे, ठीक है। आज क्या करेंगे? आज हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये जानेंगे आज, ठीक है ना। कैसे करते हैं, कैसे का जवाब आपको आज दे दूंगा, ठीक है। कैसे का जवाब आपको आज दे दूंगा, ठीक है ना। क्यों करते हैं का जवाब कल दूंगा, और क्या होता है का जवाब भी कल दूंगा, ठीक है ना। आज सिर्फ बात करेंगे कैलकुलेशन की, ठीक है। सुनिए, अब सुनिए ध्यान से। आपने कभी ये मैथमेटिकल शब्द सुना है, फंक्शन? क्या आपने ये मैथ्स का शब्द सुना है, फंक्शन? व्हाट इज अ फंक्शन? ये फंक्शन क्या होता है पता है? ये फंक्शन क्या होता है जानते हो आप? डू यू नो व्हाट इज फंक्शन? आओ समझो, आओ सुनो और समझो। फंक्शन का मीनिंग होता है कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ऑपरेशन, कोई भी फॉर्मूला लगना। फंक्शन मींस फॉर्मूला। मैथ्स में पढ़ा होगा फंक्शन, ये इसका फंक्शन है, वो उसका फंक्शन है, ऐसे करके सुनते हो? नहीं सुनते, मैं समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ तो पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है ना। तो कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑपरेशन, सॉरी, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ऑपरेशन अगर हो रहा है, ऑपरेशन मतलब टांग का ऑपरेशन, सर का ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन का मतलब किसी भी चीज पर अगर कुछ लग रहा है, जैसे जैसे देखो, हम दो वेरिएबल लेट करते हैं, एक y और एक x, ठीक है। y को हम लोग कहते हैं ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं भाई इसको? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x को कहते हैं ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों? एक को हमने स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक को हम कह रहे हैं भाई तू तो गुलाम है। y को कह रहे हैं भाई तू तो डिपेंडेंट है, x को कह रहे हैं तू तो इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? तो भाई कहानी सारी है, कहानी सारी है, समझना। अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है। अगर मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं, मान लो 2 डाल दूं, तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी निकल के? बताओ, y की वैल्यू क्या आएगी निकल के? भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगी। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं हाफ डाल दूं तो हाफ, तो सर y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4, सही बात है ना। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 3 डाल दूं 3, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 9 निकल के आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। क्या समझ में आ रही है वाली बात? x की वैल्यू कुछ डाल के, कुछ डाल के y की वैल्यू बनाई जा रही है, y की नई नई वैल्यू बनाई जा रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू कुछ डाल के y की नई नई वैल्यू बनाई जा रही है। तो एक टाइप से हम ये बोलेंगे, एक टाइप से हम ये बोलेंगे कि भाई जो y है ना वो x पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। y x पर डिपेंडेंट है, x तो इंडिपेंडेंट है, x तो इंडिपेंडेंट है। x की कुछ भी वैल्यू रखो y की आ जाएगी, हाँ या ना। x की वैल्यूज पर y डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। x की वैल्यूज पर y डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। x की वैल्यूज पर y डिपेंड कर रहा है। अब कोई बच्चा आगे पता क्या बोलेगा? अब कोई बच्चा आगे बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। अब आप y की कुछ वैल्यू डालोगे x की आएगी। अरे मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह ही नहीं रहा कि ये इसका फंक्शन है तो वो उसका फंक्शन नहीं बन सकता। ऐसा मैंने बोला क्या? ऐसा मैंने बोला क्या? नहीं ना, कोई भी किसी का भी फंक्शन बन सकता है, समझ गए ना। कोई भी डिपेंडेंट, कोई भी इंडिपेंडेंट, ये तो हमारी मर्जी है ना कि हमने x को इंडिपेंडेंट लिया है और y को डिपेंडेंट लिया है। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, कौन मना कर रहा है? तो ये क्या गलत है क्या? नहीं, ये भी गलत नहीं है। क्या ये गलत है क्या? नहीं, ये भी गलत नहीं है। डिपेंड करता ना कि आप कैसे ले रहे हो, x को y के हिसाब से देख रहे हो कि y को x के हिसाब से देख रहे हो। सही बात है ना। उसके हिसाब से डिपेंडेंसी चेंज हो सकती है, उसके हिसाब से डिपेंडेंसी क्या हो सकती है भाई? चेंज हो सकती है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? समझ गए ना। अच्छा, ऐसे ही y इज इक्वल टू मान लो साइन x लिखा हुआ है, साइन x, तो x पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? साइन का ऑपरेशन हो रहा है। x पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? साइन का। तो साइन क्या है? एक टाइप का फंक्शन है, समझ गए। अच्छा, अगर मैंने y इज इक्वल टू लॉग x लिखा हुआ, लॉग x है ना, तो x पर क्या लगा हुआ? लॉग लगा हुआ है। तो लॉग क्या है? लॉग क्या है? वो भी एक फंक्शन है, समझ गए ना। अच्छा, ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू मान लो 3x लिखा हुआ, 3x, तो वो भी क्या है? एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना, वो भी क्या है? वो भी एक टाइप का फॉर्मूला बन गया। x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। सही बात है कि नहीं? है ना। अच्छा, ऐसी एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू मान लो e की पावर x रखा हुआ है, e की पावर में कुछ रखा हुआ है, तो ये क्या? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, समझ गए ना। तो x की वैल्यू कुछ रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। ये तो बेसिक मैथ है यार,
ये तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं, आओ सुनो, आओ सुनो, इसको लिखेंगे कैसे, यहां देखना जरा। अगर हम ये बोले कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू fx। एक तरीका है लिखने का, है ना, ये मैथ्स का एक तरीका है लिखने का, y इज इक्वल टू fx। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन साइन हो सकता है तो साइन x हो जाएगा, ये फंक्शन लॉग हो सकता है लॉग हो जाएगा, अगर tan है tan हो जाएगा, कॉट है कॉट हो जाएगा, कोसेक है कोसेक हो जाएगा, सेक है सेक, कुछ भी हो जाएगा भाई। e की पावर डालो, e की पावर हो जाएगा फंक्शन। समझ गए ना, समझ गए ना बात को भाई, आसान है कि नहीं। ये बातें पहले सुनी है कि नहीं सुनी। y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या x y का फंक्शन बन सकता है, जैसे y x का फंक्शन बना हुआ है, क्या x y का बन सकता है? अरे बिल्कुल बन सकता है, कौन रोक रहा है भाई, कौन रोक रहा है ऐसे लिखने से। ऐसे लिख लो, x इज अ फंक्शन ऑफ y, x इज अ फंक्शन ऑफ y। कौन रोक रहा है ऐसा बोलने से? कोई नहीं रोक रहा यार, कोई नहीं रोक रहा। समझ गए ना बात को, कोई भी किसी का फंक्शन बन सकता है। फंक्शन का मतलब होता है फॉर्मूला, सिंपल सिंपल। फंक्शन मतलब फॉर्मूला, फंक्शन मतलब ऑपरेशन लगना, साइन का लग गया, कभी tan का लग गया, कभी कॉट का लग गया, कभी log का लग गया, कभी e की पावर का लग गया, कभी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, कभी स्क्वायर हो गया, कभी रूट हो गया, कभी क्यूब हो गया, कभी क्यूब रूट हो गया, कभी पावर में 10 चला गया, कभी पावर में 100 चला गया। क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आया, फंक्शन समझ में आया। अब फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ये y इज इक्वल टू एफ एक्स के जो ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये कितने प्रकार के होते हैं? एनी आइडिया, एनी आइडिया कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? फंक्शन होते हैं 5 प्रकार के भाई, 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं। आप सोचोगे सर डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, फंक्शन पढ़ा रहे हो? कारण है भाई, सबके डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा आज मैं आपको। आज 5 टाइप के फंक्शन के डिफरेंशिएशन सीखेंगे, आज पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, आज पूरा कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है। तो भाई ज्यादा दूर हो गया है, पास ले आते हैं थोड़ा। हाँ जी, तो सबसे पहला फंक्शन जो है उसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरे टाइप के फंक्शन को बोलते हैं पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक भी कहते हैं इसको, पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक भी कहते हैं। तीसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो, शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रिगो, ट्रिगो समझ जाना, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री है, समझ जाना, ट्रिगो लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। तो पहला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, और पांचवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 तरह के फंक्शन आपके सिलेबस में हैं, मैथ्स के सिलेबस में है, मैथ्स के सिलेबस में 5 तरह के फंक्शन होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मेरे पीछे पीछे दोहराओ बेटा जरा, मेरे पीछे पीछे दोहराओ जरा। पहला फंक्शन कौन सा हुआ? कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा हुआ, टाइप नहीं करो, मुंह से निकालना, टाइप नहीं करना, मुंह से निकालना, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे कैसे दिखते हैं आओ देखो, आओ देखो कैसे कैसे दिखते हैं। एग्जांपल देता हूं, कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल ये है 1 1 2, ठीक है ना, 3 10 100, ठीक है, पाई, ठीक है, एटसेट्रा। समझ गए? कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी नंबर, कोई ऐसी वैल्यू पाई जैसी जैसी आपने सुनी हुई है ना। इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन है। ये सब क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या होते हैं? अरे भाई एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह के, इस तरह के, समझ गए ना। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे, ठीक है ना, एक्स में, वाई में, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, कुछ 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 इस तरह की चीजें, कुछ 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 इस तरह की चीजें, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होंगे? बच्चा बच्चा जानता है, साइन एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स, ठीक है ना, टेन वाई, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए? उसके एग्जांपल साइन, कॉस, टेन, इस तरीके से, ठीक है। लॉग क्या होते हैं? पता ही आपको, लॉग एक्स, है ना, लॉग ई की बेस होती है, कभी कभी क्या बोलते हैं, 10 की बेस होती है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो लॉग ई की पावर एक्स, मान लो अगर लिखा हुआ ऐसे, y इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया।
ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल क्या होगा? एक्सपोनेंशियल होगा y इज इक्वल टू ई की पावर x। कुछ e की पावर में लिखा हुआ है, कुछ e की पावर में लिखा हुआ है, तो क्या होगा? वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। सिंपल बात, सिंपल बात, ठीक है। आइए एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करना चालू करें, एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना चालू करें, ठीक है ना। एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन चालू करें, करें स्टार्ट। आओ देखो, अगर आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, सुन लीजिए भाई, अगर आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, कैसा? ऐसा, देख लो, अगर आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ बेटा, ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा, देखो ऐसे लिखा होगा, y इज इक्वल टू एक्स, ओ सॉरी एक्स नहीं, y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, या y इज इक्वल टू पाई, ठीक है, या y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट c कोई कांस्टेंट है, पाई आपको पता ही है कांस्टेंट है, 1 भी क्या है? एक कांस्टेंट है ना, 1 भी क्या है? एक कांस्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको कोई कहे कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल, कांस्टेंट फंक्शन है, बस एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है, y बराबर एक कांस्टेंट है, y बराबर एक कांस्टेंट है, y बराबर एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कर। तो डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या होता है? देखो, सबसे पहले लिखने का तरीका देखो क्या होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा जाता है, डी फंक्शन डाला डिवाइड बाय dx, डी स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी ब्रैकेट में वो फंक्शन डाला और डिवाइड बाय क्या करा? dx करा। हमेशा एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद करना है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट अकेला पड़ा है, बोला इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। आओ दिखाऊं, हम लिखेंगे इसको ऐसे, देखो y इज इक्वल टू 1 है ना, तो हमें करना है भाई dy बाय dx। मन में सवाल आएगा, सर ये क्यों लिख रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो? अभी के लिए ये लिखने का तरीका है, बस कल बताऊंगा ये क्यों लिख रहा हूं, ये क्यों किया कल, क्यों का जवाब बोला था ना, कल बताऊंगा। ये क्या है का जवाब भी मिलेगा कल, ये क्यों है का जवाब भी मिलेगा कल, कैसे का जवाब मिलेगा आज, कैसे का जवाब मिलेगा आज। मत पूछना मुझसे ये डी बाय डी 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 एक्स डी क्या लिखा हुआ है, कल बताऊंगा। कल आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे कि क्या होता है ये डी 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 एक्स ये क्या चीज है, ठीक है ना। कल का पूरा दिन देंगे आपको समझने के लिए कि क्या है डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। आज सिर्फ बात कर रहे हैं, कैसे चीजें करनी है, ठीक है ना, कैसे करना है। तो देखो y की जगह पर क्या रखा? 1 रखा, तो d1 बाई डी एक्स, अरे बोलो, और d1 बाई डी एक्स क्या होगा बेटा? 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, सीधी बात। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? 0 होता है। यहां बताओ, मुझे dy बाई डी एक्स करना है ना? हां करना है। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है पाई। ओहो, पाई तो एक कांस्टेंट है, तो आंसर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर हमने dy बाई डी एक्स लगाया, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स लगाया उसके ऊपर, और आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। c क्या है? c एक कांस्टेंट है, ठीक है, c इज अ कांस्टेंट। तो भाई हमने करना है dy बाई डी एक्स, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, लिखने का तरीका है, वे ऑफ राइटिंग है ये वे ऑफ राइटिंग है आपके लिए। फिलहाल ये वे ऑफ राइटिंग है, जब इसको समझ में आओगे, जब इसको समझने बैठोगे ना, तब समझ में आएगा कैसे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ, क्या मीनिंग होता है इसका। मीनिंग कल जानेंगे, आज सिर्फ सॉल्व करना जान रहे हैं। तो आपके लिए फिलहाल ये क्या वे ऑफ राइटिंग है, वे ऑफ राइटिंग। इसमें c डालो और डिवाइड बाय dx कर दो, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के साथ 0 आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। आप ट्राई करो बेटा। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉसेक एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होगा? बताइए।
बताइए, जीरो, जीरो क्यों? साइन स्क्वायर थीटा का कुछ, साइन स्क्वायर एक्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए क्या? कॉस स्क्वायर एक्स का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए क्या? है? जीरो कैसे कह रहे हो? जीरो कैसे कह रहे हो? साइन एक्स का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए क्या? कोसेक एक्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए क्या? है? जीरो कैसे कह रहे हो? जीरो कैसे कह रहे हो? सारे जीरो लिख रहे थे, जीरो 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 जीरो। सही है, आंसर जीरो ही है। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। याद है? याद है कि नहीं? है ना? साइंस देखो, बोला था ना, जो बेसिक मैथ आपने पढ़ी है वो सब काम आने वाली है आपको, और आगे भी काम आएगी, सब चैप्टर्स में काम आएगी। और जो डिफरेंशिएशन सीख रहे हो ये भी काम आने वाला आपको सब जगह, सब जगह, हर चैप्टर में मिल जाएगा, हर चैप्टर में मिल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 होता है, 1 होता है। और 1 एक कांस्टेंट है। अरे बोलो हाँ या ना? 1 एक कांस्टेंट है, बोल दे बेटा हाँ या ना। हाँ सर, 1 एक कांस्टेंट है। 1 एक कांस्टेंट है तो भैया अगर मैं 1 यहां पर रखूंगा d1/dx तो आंसर तो 0 आना ही है ना मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। यहां देख, यहां देख, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, है ना? साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, साइन एक्स तो साइन एक्स होता है ना? कोसेक एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स होता है 1 बाय साइन एक्स। ओहो हो, साइन एक्स से साइन एक्स तो कट गया सर, 1 1 रह गया। क्या आंसर आ गया? 1। यानी y तो 1 है, y तो एक कांस्टेंट है। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, y तो 1 है, y तो एक कांस्टेंट है। यानी d1/dx करूंगा, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। समझ गए ना? समझ गए ना? तो देख के घबराना नहीं, देख के घबराना नहीं, ठीक है ना? तो ये बहुत सिंपल सिंपल बातें थी, ये बहुत सिंपल सिंपल बातें थी। चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। क्या नाम है दूसरे फंक्शन का? बताओगे जरा, क्या नाम है दूसरे फंक्शन का भाई? पहला वाला था कांस्टेंट फंक्शन, है ना? दूसरा वाला कौन सा है? क्या नाम है भाई? देखता हूं कितनों को याद है। क्या नाम है दूसरे का? क्या नाम है दूसरे का? क्या नाम है दूसरे का? बढ़िया, पॉलिनोमियल फंक्शन। यस, बहुत बढ़िया, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना? पॉलिनोमियल फंक्शन। आपने अब एक नया फंक्शन सीखना है, एक नया फॉर्मूला सीखना है डिफरेंशिएट करने का। एक पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट होता है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट होता है? जरा ध्यान से देखना, यही मेन चीज है, यही मेन चीज है जो आपको सीखनी है। यही वो मेन चीज है जो आपको थ्रू आउट द जर्नी ऑफ फिजिक्स काम आने वाली है। तुम 12th में चले जाओगे, वहां पर भी यही चीज काम आने वाली है, इसलिए जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना? मैं साइड में एक डब्बा बना रहा हूं, ठीक है? मैं साइड में एक डब्बा बना रहा हूं, फॉर्मूले का डब्बा है ये, ठीक है? ये फॉर्मूले का डब्बा है, फॉर्मूले का डब्बा है ये, ठीक है? देखो देखो बेटा, ध्यान से देखना। अगर y इज इक्वल टू, देखो सीखो, यहां ध्यान देना, अगर y इज इक्वल टू x की पावर n है, ठीक है? y बराबर x की पावर n है, तो dy/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x की पावर n रख दूं यहां पर, है ना? y क्या है बेटा? x की पावर n, तो y की जगह पर रख देता हूं x की पावर n डिवाइड बाय dx, ठीक है? ठीक है ना? तो फॉर्मूला सीख लो क्या है, फॉर्मूला सीख लो क्या है। बहुत इजी, बहुत इजी, ध्यान देना, ध्यान देना। अब जो लिखने जा रहा हूं, नहीं नहीं, वो जो मैं आंख खुजा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं देना, बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना। क्या करेंगे देखो, ये जो x की पावर n है ना, इसको बगल में उतार लेंगे, इसको बगल में उतार लेंगे। किसके बगल में? x के बगल में, n को उतार लेंगे। उतार लिया सर। अब x की पावर n-1 कर देंगे, खत्म, हो गया, हो गया। बगल में उतार और पावर -1 कर दे, बगल में उतार ले 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 पावर -1, बगल में उतार के पावर -1, बगल में उतार के पावर -1। यह है भाई डिफरेंशिएशन ऑफ y पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर वो हो तो, ठीक है? तो dy/dx अगर आपने करना है, डिफरेंशिएट करना है एक पॉलिनोमियल फंक्शन को, तो पावर बगल में उतार के पावर -1 कर दो। एग्जाम्पल आ जा भाई, एग्जाम्पल आ जा, देख देख, अगर y बराबर x³ है, सुन लो, अगर y बराबर x³ है तो भाई dy/dx क्या होगा, जरा बताओ।
क्या होगा जरा बताओ सर। सर वेरी सिंपल सर, सर वेरी सिंपल सर, हम y के अंदर रखेंगे x क्यूब। हां बेटा सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन डिफरेंशिएट तो कर, डिफरेंशिएट तो कर। ये तो y की वैल्यू पुट कर दी तूने, डिफरेंशिएट कौन करेगा? अरे मैं करूंगा ना, मैं करूंगा ना। पावर को बगल में उतार देंगे, किसके? x के। x के बगल में पावर को उतार दिया और पावर को -1 कर दिया, यानी 3 -1 कर दिया। बता बेटा क्या आएगा? ये आएगा 3x²। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये करना है, ये करना है आपको। और एग्जाम्पल ले भाई, ये तो एक ही दिया है अभी, ये तो एक ही दिया है। और एग्जाम्पल पकड़, और एग्जाम। घबरा मत, घबरा मत, जब तक तुझे आएगा नहीं समझ में मैं छोड़ूंगा नहीं। खूब सारे एग्जाम्पल दूंगा, खूब सारे एग्जाम्पल ले। y इज इक्वल टू x², y बराबर x²। बता बेटा, बता बेटा dy/dx क्या आएगा? इसका क्या आएगा बता, बता। y की जगह पर x² रखेंगे सर। हां बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे बस सर हो गया। अबे अभी कहां से हो गया? अभी कहां से हो गया? ये फॉर्मूला कौन लगाएगा? ये फॉर्मूला कौन लगाएगा? n को बगल में रख और n-1 कर। ओहो अच्छा, ये करना है क्या सर? हां, 2 को बगल में रख दूं, x के बगल में 2 रख दूं, हां, और इसकी पावर को -1 कर दे तो 2 - 1, 2 - 1 तो 1 होता है, 2 - 1 तो 1 होता है। तो ये हो गया 2x की पावर 1 विच इज 2x, विच इज 2x। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? फायर इमोजी, फायर इमोजी। अब तक चीजें पल्ले पड़ रही हैं तो फायर इमोजी, अब तक चीजें पल्ले पड़ रही हैं तो फायर इमोजी, अब तक चीजें पल्ले पड़ रही हैं तो फायर इमोजी। सही, सही। एक और देख, एक और देख। y इज इक्वल टू x, बस y बराबर x, बस इसको डिफरेंशिएट करना है आपने। क्या करोगे? क्या करोगे? सर जी हम लिखेंगे dy/dx। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। y को पुट कर देंगे सर x। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो ये हो जाएगा dx/dx। ओहो, ऊपर भी dx नीचे भी dx। आंसर सही है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें फॉर्मूला तो लगाया नहीं आपने, फॉर्मूला तो लगाओ। इतनी मेहनत से फॉर्मूला याद करा है कि पावर बगल में उतारनी है और फिर उसका -1 करना है। अरे ले भाई ले ले ले, शॉर्टकट तेरे बस की बात अभी है नहीं, शॉर्टकट अभी तेरे बस की बात है नहीं। तो सुन मेरी बात, ये बता, ये बता यहां पे x की पावर 1 है कि नहीं है? हां सर है। x की पावर 1 है कि नहीं है? हां है। तो 1 को बगल में उतार दे, x की पावर 1 है ना भाई, तो 1 को बगल में उतार। 1 को बगल में उतारा x के और 1 - 1 कर दिया। ये 1 - 1 कितना होता है? अरे बताओ ना यार, पावर को बगल में उतारना और -1 कर देना, यही कहानी है, यही फॉर्मूला है। पावर को बगल में उतार और -1 कर दे। अच्छा अच्छा, 1 को बगल में उतारा और 1 को ही 1 में से माइनस कर दिया, तो सर ये तो x की पावर 0 आ गया। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है? किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होती है, हा या ना? किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होती है। x की पावर 0 बेटा, x की पावर 0 तो 1 ही आएगी ना। किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है कि नहीं? किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो dy/dx क्या आ गया? 1 आ गया, है ना? तो अगर मैं इसको शॉर्टकट से कर रहा था तो क्या दिक्कत थी बे? हैं, क्या दिक्कत है? इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, ऐसे भी तो कर सकता हूं इसको। y की जगह पर x रखा तो dx/dx कट गया, 1 आ गया। 1 ही आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, क्या टेंशन है? 1 ही आना चाहिए, क्या टेंशन है? 1 ही आना चाहिए, क्या टेंशन है? ओ 1 ही आना चाहिए, क्या टेंशन है भाई? कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो भाई आगे चल, आगे चल, ले ट्राई कर, ट्राई कर बेटा, ट्राई कर। बता दूं, ले y इज इक्वल टू 1/x, ट्राई करो। y इज इक्वल टू 1/x², ट्राई करो। y इज इक्वल टू √x, ट्राई करो। y इज इक्वल टू 1/√x, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो भाई, ट्राई करो। अरे लॉग को छोड़ दे अभी भाई, अभी करेंगे बेटा, लॉग करेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? मैं खड़ा हूं ना यार, करेंगे लॉग, डोंट वरी, डोंट वरी, लॉग करेंगे। अभी तो हम दूसरे वाले फंक्शन पे आए हैं, 5 फंक्शन पढ़ने। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? अभी तू जो प्रैक्टिस करा वो प्रैक्टिस कर, अभी तो जिस चीज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो प्रैक्टिस कर। आजा देख, आजा देख, dy/dx करता हूं, करूं? देखो बोर्ड पे देखो,
कोई नहीं, बाकी बाद में कर लेना। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, देखो dy बाय dx, ठीक है, ठीक है। y की वैल्यू क्या रखनी है, 1/x। सर 1/x रखेंगे तो ये तो बड़ी भसड़ हो जाएगी, तो x इसमें घुस जाएगा आकर के, ये तो सर x यहां पे घुस जाएगा आके, क्या करवा रहे हो ये? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। देख क्या करना है, देख क्या करना है। क्या हम इस x को ऊपर भेज दें? x को ऊपर भेजने का मतलब होता है कि x की पावर -1 कर देते हैं। अरे हाँ सर ये भी तो कर सकते थे, हाँ हाँ सही कह रहे हो। x को ऊपर भेज दिया, x की पावर क्या हो गई, -1 हो गई। तो y बराबर क्या आ गया, x की पावर -1 है ना। y इज इक्वल टू x की पावर -1। आओ लिखें d x की पावर -1 डिवाइड बाय dx। बोलो हाँ या ना। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? y को x की पावर -1 लिख सकता हूं कि नहीं? हां सर लिख सकते हो, ठीक है ना। लगा बेटा फॉर्मूला, लगा फॉर्मूला। पावर को बगल में उतार, पावर को बगल में उतार, किसके, x के और किसके, x के बगल में पावर को उतार ले, -1, और पावर को ही -1 कर दे। अच्छा वो तो पहले से -1 थी सर, हां उसके आगे फिर -1 कर दे। क्या समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या किया, पावर को बगल में उतारा, ठीक है, -1 को बगल में उतार लिया। अब -1 तो था ही, उसको भी -1 करना है। हां सही कह रहे हो सर, पावर को भी -1 करना होता है ना। तो ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस, है ना, 1 तो 1 ही है, और x की पावर क्या आ गई बेटा, -2। -1 क्या होगा, -2 होगा। समझ गए ना। अभी x की पावर -2 नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगी, +2। ये +2 बन जाएगी तो यह आ जाएगा -1/x²। क्या समझे बात को, क्या समझे बात को? x की पावर -2 था ऊपर ना, तो नीचे चला गया, प्लस का स्क्वायर बन गया, प्लस का 2 बन गया। वो ऊपर -2 था, नीचे आके +2 बन गया। अबे यार कुछ समझ नहीं आया तुझे, यहां देख, दोबारा देख, दोबारा देख, ये देख, देख क्या कर रहा हूं, देख दोबारा देख, ये भी छोड़, ये भी छोड़, यहां देख क्या दिया था, क्या दिया था सवाल, ये देख ध्यान से देखियो, y इज इक्वल टू 1/x था, ठीक है। क्या 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूं क्या? ऊपर भेज दिया भाई, नीचे प्लस था, ऊपर जाके -1। सही बात है सर, सही बात है। तो सर dy/dx कर लेते हैं इसका, हां कर लो, हां कर लो dy/dx। y क्या है, x की पावर -1। अच्छा y है x की पावर -1 और dx, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है पावर को बगल में उतार दो, x के बगल में पावर को उतार दो और पावर को ही -1 कर दो। अच्छा पावर को ही -1, पावर को ही -1 कर दिया भाई, पावर को ही -1 कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया -x की पावर -2। -1 क्या होता है, -2, और माइनस तो साथ में मल्टीप्लाई भी है। हां अब देख, ये x की पावर -2 ऊपर है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, नीचे आके हो जाएगा +2, तो -1/x²। ये है आपका dy/dx। समझे बात को, -1/x²। तो कोई आपसे पूछे, हां जी, कोई आपसे पूछे अगर y 1/x है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1/x²। ये उसका आंसर है, -1/x² उसका आंसर है। समझ गए ना। आओ एक और देखो, आओ एक और देखो। हां जी, एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। y इज इक्वल टू 1/x² है, हां सर, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा x की पावर -2, है ना, नीचे +2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। अगर -2 हो गया है तो भाई dy/dx कर लो, उससे क्या होगा, y की वैल्यू रख दोगे यहां पर, x की पावर -2 डिवाइड बाय dx, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, y को पुट तो कर दिया, अब क्या करें, अरे भाई पावर को बगल में उतार, किसके, x के। तो पहले x को आराम से लिख ले, उसके बगल में पावर को उतार दे, -2, ठीक है, और फिर -2 जो पावर है उसी को -1 कर दे, यानी -2 -1, -2 -1। क्या आ गया बेटा, ये क्या आ गया बेटा, ये -2 x की पावर -3 है ना, x का क्यूब हो गया है, तो अगर नीचे आ गया तो, है ना, तो इसको नीचे ले आओ, फिर इसको नीचे ले आओ, -2/x³। समझ रहे हो, समझ रहे हो, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा बेटा, बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे यार, बहुत इजी मैथमेटिक्स है ये, ठीक है ना। -2 बेटा ऊपर रह गया और x की पावर -3 था, नीचे आके +3 बन गया, x का क्यूब बन गया नीचे आके। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करें, इस थर्ड वाले को कैसे सॉल्व करें, इस थर्ड वाले को कैसे सॉल्व करें भैया, सुन
सुन बेटा सुन, जब किसी का रूट होता है तो वो कितनी पावर होती है बताओ? जब किसी पर रूट होता है तो वो कितनी पावर होती है सर? वो पावर होती है हाफ। हां या ना बोलो? पावर क्या होती है? हाफ। पावर क्या होती है? हाफ। और अगर हम dy बाय dx करें, है ना, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे? y की वैल्यू रखेंगे x की पावर हाफ अपॉन में dx। सही है कि नहीं? x की पावर हाफ डिवाइड बाय dx। अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? x के बगल में पावर उतार दो, पावर उतार दी, x के बगल में पावर उतार दो और पावर -1 कर दो, यानी हाफ -1 कर दो। अच्छा सर, हाफ -1 का हो गया, हाफ -1 का मीनिंग हो गया कि माइनस हाफ बचेगा यहां पर। क्या बात समझ रहे हो बेटा? अगर 1 में से हाफ जाता है ना तो प्लस हाफ बचता है ना? 1 में से आधा माइनस कर दूं तो आधा बचेगा, लेकिन अगर मैं आधे में से 1 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? तो माइनस आधा बचेगा बेटा। क्या समझ पा रहे हो बात? तो मैं आधे में से 1 माइनस कर रहा हूं, हाफ -1 कर रहा हूं। हाफ -1 क्या होता है? हाफ -1 होता है माइनस हाफ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? हाफ -1 क्या आ जाएगा? माइनस हाफ आ जाएगा ये, तो यहां पर माइनस हाफ रह जाएगा, यानी हो जाएगा हाफ x की पावर -हाफ। सही है? हाफ x की पावर -हाफ। हाफ तो है ये वाला पावर जो बगल में उतारी थी, और हाफ में से -1 कर दिया तो -हाफ रह गया। सही? ठीक है। अब सुन बेटा, ये जो x की पावर -हाफ ऊपर है वो नीचे आके +हाफ हो जाएगा। सही बात है सर। इसको अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है ना? हां, मैं क्या कह रहा हूं ये तो हाफ का हाफ ही है, ठीक है। जो x की पावर -हाफ ऊपर है वो नीचे आके +हाफ हो जाएगा ना। सही बात है सर। जो ऊपर -हाफ है वो नीचे आके +हाफ हो गया, यानी ये हो गया 1/2। और x की पावर हाफ क्या होता है बेटा? √x। ओ हो। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर y √x हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। हां, सही बात है। अगर y √x होता है तो dy बाय dx 1/2 √x होता है। 1/2 √x होता है। समझ गए ना? एक बार खुद से करके देखना बेटा इसको, ठीक है ना? एक बार खुद से करके देखना, तब फील आएगी। जब तक खुद से करके नहीं देखोगे तो फील आधी रहेगी, है ना? मजा नहीं आएगा। क्या था ये? 1/√x था ना। अब करते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये क्या था? √x। अब करते हैं 1/√x। इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करें? इसको डिफरेंशिएट करना, यानी इसका dy बाय dx निकालना है। कैसे निकालें? देखो, बहुत सिंपल है, 1/√x को क्या मैं लिख सकता हूं? 1/x की पावर हाफ। हां सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 1/x की पावर हाफ ऊपर भेज दो। क्या बन गया? x की पावर -हाफ, है ना? बेसिक मैथ चल रही है बेटा, 8वीं कक्षा की मैथमेटिक्स है ये 8वीं क्लास की मैथ है भाई। जो √x है वो x की पावर हाफ लिखा जा सकता है, उसे ऊपर भेज दोगे तो x की पावर -हाफ लिखा जाएगा, है ना? आओ पुट कर दें इसके अंदर, इसमें पुट कर दें। क्या? x की पावर -हाफ पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय dx। सही है? फॉर्मूला क्या कहता है? पावर को बगल में उतार लो यार, पूरी पावर उतार लो, -हाफ, ये पूरी पावर बगल में उतर गई, है ना? इंटू में x, और -हाफ में -1 और हो जाएगा। बोलो हाँ। -हाफ में -1 और हो गया, यानी ये क्या आ गया? ये आ गया -हाफ x। और बेटा -हाफ में -1 अगर कर दोगे, है ना, तो एलसीएम लेके ये -1 -2 डिवाइड बाय 2, यानी हो जाएगा -3/2, है ना? आ जाएगा ना भाई? आ जाएगा ना? -हाफ में -1 कर दो तो -3/2 आएगा, यानी यहां पर क्या लिख लेंगे? -3/2। सही है ना? -3/2। इसको नीचे ले जाओ, नीचे ले जाना अच्छा रहता है वैसे, है ना? तो 1/2 x की पावर प्लस में 3/2 हो जाएगा। समझ गए? इस तरीके से होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? समझ गए ना? ये मैथ्स है भाई, कोरी मैथ्स है बिल्कुल, ये कोरी सूखी रूखी मैथ्स है, ये ऐसी होती है ये, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन तो सीखनी पड़ेगी, ठीक है? चाहे
आनंद आए या आनंद ना आए। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन तो सीखनी पड़ेगी आपको। क्लियर बात है ना। आपके आनंद लाने की गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि ये तो मैथ है, ये फिजिक्स तो है ही नहीं। ठीक है भाई, तो इसीलिए कहानी सारी यही है। सही है, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये था पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, ये था पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, अब मैं काम करता हूं, है ना, अब मैं काम करता हूं आपको, ये ट्राई करने के लिए देता हूं, एक बार ये ट्राई करो। y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स है, तो dy बाय डी एक्स कितना होगा, बताइए बताइए जल्दी से। अगर y एक्स रूट एक्स है तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, यहां देखो। एक्स रूट एक्स को कैसे लिख सकता हूं भाई, यह है एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय यह है एक्स की पावर हाफ। कितना आ गया, कितना आ गया, देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 1 प्लस हाफ, ये आ गया एक्स की पावर 3/2। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो बेटा, ये एक्स रूट एक्स था ना, एक्स तो एक्स है, उसकी पावर 1 है, और रूट एक्स की पावर होगी हाफ, एक्स की पावर होगी हाफ, बेस से में पावर ऐड कर दो, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएशन अभी करना है, इसका डिफरेंशिएशन अभी स्टार्ट करेंगे हम करना। देखो भाई, dy बाय dx, और y की जगह पर क्या रख दिया आपने, x की पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएट करना है आपने, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे अब बताओ, कैसे करेंगे भाई। भाई एक तो x था, एक रूट x था, x की पावर होती है 1, रूट x की होती है हाफ, बेस सेम, पावर ऐड हो गई, पावर ऐड हो गई, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ होता है 3/2, तो x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कैसे होगा, पावर को बगल में उतारो भाई, x के बगल में पावर को उतारो 3/2, और 3/2 को ही -1 कर दो, है ना, जो पावर उतरी है उसी पावर को -1 किया जाता है, -1 करेंगे 2 पर जाएगा, 3 में से 2 गए, 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 और x की पावर 1/2, बहुत सिंपल। ठीक है ना, तो ये रूट एक्स ही आ गया, है ना, 3/2 रूट एक्स। ठीक है, तो x रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 3/2 रूट एक्स, 3/2 रूट एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पावर को -1 करना है, 3/2 को -1 करोगे तो हाफ रह जाएगा, है ना, 1.5 में से 1 गया तो आधा बच जाएगा, है ना, ये 1.5 ही तो लिखा है, 3/2 क्या होता है, 1.5 ही तो होता है, तो 1.5 को -1 करोगे तो क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक वेरिएशन है, इसमें एक वेरिएशन है, ठीक है ना, क्या वेरिएशन है, देखो जरा, एक वेरिएशन देखो इसके अंदर क्या है। ऐसा है कि भाई अगर आपको y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x होता है, ठीक है, कि पावर n है मान लो, है ना, फॉर्मूला दे रहा हूं, जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं भाई, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, वेरिएशन यही है, इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको छेड़ना नहीं है आपने, डोंट टच इट, डोंट टच इट। ठीक है, समझ में आया, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने उसको टच ही नहीं करना,
आपने उसको टच ही नहीं करना। मतलब क्या करना है? मतलब ये करना है, देखो अगर कोई आपसे बोले कि dy बाई डी एक्स करके दिखाओ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या रखोगे? पूरी रखोगे ना, यहां पर y को पूरा रखोगे ना, यहां पर कैसे रखोगे? c है ना, इनटू में x है ना, n, ऐसे रखोगे ना। तो भाई सीधी सी बात है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, आपने चुपचाप उठा के बाहर रख देना है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं होता। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा, टच भी मत करो उसको, डिफरेंशिएट ही नहीं होगा वो, इट कैन नॉट डिफरेंशिएटेड, इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। सी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी की पावर एक्स, डी इंटू एक्स की पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स, और फिर ये ऐसे ही आएगा सी है ना, एन एक्स एन माइनस वन। समझ गए? समझ गए बात को? नहीं समझे? एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो, ठीक है, मान लो आपको दे रखा है, देखना ध्यान से, देखना यहां पे ध्यान से, आपको दे रखा है y इज इक्वल टू, सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, 3x क्यूब। तो यार x क्यूब के साथ ये कांस्टेंट क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? खुद बताओ मुझे भाई। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? ये एक कांस्टेंट किससे? पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ क्या हो रहा? मल्टीप्लाई हो रहा। तो क्या करना है? टच नहीं करना है भाई इसको, इसको तीन को छेड़ना ही नहीं है आपने, इस तीन को छेड़ना ही नहीं है। तो क्या करें सर? देखो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह पर क्या रखा? 3x क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, इस तीन को छेड़ना ही नहीं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा, छेड़ना ही नहीं, बाहर निकाल ले, इसको बाहर निकाल ले। अंदर क्या आया? अंदर आया dx क्यूब डिवाइड बाई dx, ठीक है ना। इस तीन को आपने छेड़ना ही नहीं है भाई, इस तीन को आपने सीधा सीधा उठा के बाहर रख देना है, बोलना भाई तू बाहर आ जा। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? चलो बताओ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिर्फ एक्स क्यूब का बताना है, सिर्फ एक्स क्यूब का। 3 को तो छेड़ना ही नहीं, 3 तो बाहर आ गया, देखो सिर्फ एक्स क्यूब का बताओ क्या होता है। यस 9x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, यस आंसर सही है आपका 9। केवल एक्स क्यूब का क्या होता है? एक्स क्यूब का होता है 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये तो 3 बाहर ही है, एक 3 तो पहले से बाहर है ना, इसकी पावर को बगल में उतारा तो 3x बगल में उतारा और 3 माइनस 1 कर दिया। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 9, 3 से 9 x, और 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, 9x स्क्वायर। समझ गए? डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा? 9x स्क्वायर। सही है, क्या आ गया? 9x स्क्वायर। सही। एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और, ठीक है, देखो आपको एरिया दिया हुआ सर्कल का, ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल दिया हुआ आपको, आपको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि भाई इस एरिया ऑफ द सर्कल को, ठीक है, डी ए बाई डी आर करके दिखाओ, तो क्या करोगे? क्या करोगे भाई? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का होता है ना, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसे आर के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखो ए को उठाया, यहां रख दिया, पाई आर स्क्वायर रख दिया। मुझे बताओ ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? हां, ये एक कांस्टेंट है पाई, पाई एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर के साथ, तो कांस्टेंट को छेड़ना नहीं, बाहर रख दो, उठा के बाहर रख दो। पाई के साथ कुछ नहीं करना, उसको उठा के, डोंट टच इट, उठा के बाहर रख दो। कौन बचा अंदर? अंदर बचा डी आर स्क्वायर बाय डी आर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? जैसे एक्स स्क्वायर का था वैसे ही आर स्क्वायर का, पावर बगल में उतारनी है, याद करो, पावर बगल में उतारनी है, आर और पावर -1। समझ गए ना? वही सेम काम है बेटा, कोई फर्क नहीं है, केवल दिखने में आपको डी आर अलग दिख रहा है, अलग कुछ नहीं है, वही काम करना है, बिल्कुल एकदम वही काम करना है। आर स्क्वायर है तो 2 - 1 कर दो, 2 - 1 1 रह गया, 1 रह गया, ये आ गया पाई, ये आ गया 2, ये आ गया आर, दिस इज 2 पाई आर, ठीक है ना। तो एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे रेडियस के साथ, तो आंसर आएगा 2 पाई आर, आंसर आएगा 2 पाई आर। एक आपके करने के लिए देता हूं, ठीक है ना, आप ट्राई करो इसको। y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा?
भाई इससे कोई मतलब मत निकाल लेना, ठीक है ना, कि एरिया को डिफरेंशिएट करा तो सर्कमफेरेंस क्यों आ गई। हम जानते ही नहीं क्यों आ गई, हमें बस करनी आती है, हम इसका मीनिंग जानते ही नहीं, ये क्यों हुआ इसका मीनिंग हम जानते ही नहीं है। हमें नहीं पता कि एरिया को ऐसा डिफरेंशिएट करने पर सर्कमफेरेंस क्यों आ गया, वी डोंट नो, ना आपको पता है ना मुझे पता है, कल देखेंगे, कल देखेंगे सब, ठीक है ना। आज सिर्फ हम डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं, एक ही मुद्दा है, एक ही चीज है जो आपको सीखनी है, डिफरेंशिएट कैसे करें, दैट्स इट। कैसे पर फोकस करना है, क्या, क्यों, हाउ, हाउ पर फोकस करना है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हाफ एक्स स्क्वायर, रख दी पूरी की पूरी, उठा के रख दिया, हाफ एक्स स्क्वायर पूरी, क्या हाफ एक कांस्टेंट है, हां बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो, अंदर कौन बचा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर, टच ही नहीं करना आपने, जो कांस्टेंट है उसको उठा के बाहर रख दो, टच ही नहीं करना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, बोलो हां या ना। अरे पावर बगल में आ गई, हर बार करके दिखाऊं क्या ये काम, ये हर बार करके दिखाऊं क्या, समझो बात को यार, समझो बात को। 2 को बगल में उतारा, 2 - 1 1, 2 से 2 कट गया, क्या आया बेटा, x आया। क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है। हर बार थोड़ी करके दिखाऊंगा ये, हर बार थोड़ी, हर बार लिखूंगा 2 बगल में उतार 2 - 1, कितनी बार करेगा ये काम, हो गया बस, हो गया, ठीक है। 2 बगल में उतारा, 2 - 1 माइंड में कर लिया कि यहां 1 आ गया है ना, 1 आ गया तो 1 ही रहेगा, वो जो 1 आ गया वो 1 ही रहेगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है जी। तो दिस इज dy बाय dx, ठीक है, ये है dy बाय dx, सही है। एक और सवाल देता हूं यार, y इज इक्वल टू ना 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, सुनिएगा सुनिएगा, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको फाइंड करना है dy बाय dx, ठीक है ना। जब x की वैल्यू हो 2, व्हेन x की वैल्यू इज 2, या x की वैल्यू को -2 रख देता हूं, -2, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है ना। फाइंड dy बाय dx व्हेन x इज इक्वल टू -2। क्या करते हैं ऐसे में, देखो ऐसे में, देखो क्या करना है, देखो सीखो सीखो सीखो, बहुत कुछ सीखना है बेटा, अभी बहुत सारी नोटेशन सीखनी है आपने, ये तो नोटेशन है, लिखने का तरीका है ये, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू 1/x है, तो dy बाय dx करें, x को ऊपर ले जाओ, x को ऊपर ले गए, x की पावर हो गई -1, ठीक है ना। तो x की पावर है -1 डिवाइड बाय dx, सही। पावर को बगल में उतार लो तो -1x, और -1 यानी -2, है ना। पावर बगल में उतरती है और पावर का ही -1 हो जाता है ना, तो -1x -2, ठीक है, x की पावर -2, ये कितना आ गया, x की पावर -2 नीचे आके +2 हो जाएगा, तो -1/x²। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 है, तो एंड में आपको x की वैल्यू क्या कर देनी है, -2 पुट कर देनी है, बस ये होता है इसका मतलब, ये होता है इसका मतलब। x की वैल्यू -2 यहां पर पुट कर दो, देखो -1/x की वैल्यू क्या है, -2, और उसका कर देना है स्क्वायर, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, -1/-2 का स्क्वायर होता है 4, तो -1/4 इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं करना, देखो ये घबराओ मत, घबराओ मत, इसको देख के डरो मत, इसको देख के डरो मत, इसको देख के डरना नहीं। डिफरेंशिएट करा, एंड में पुट कर दिया, खत्म। डिफरेंशिएट करा अपने तरीके से, एंड में पुट कर दी वैल्यू, खत्म, ठीक है। एंड में वैल्यू पुट करके खत्म, आंसर निकाल दिया आपने, ठीक है। घबराना नहीं देख के, है ना। फिलहाल इसको नोट करो, फिलहाल इसको आप नोट करिए, ठीक है ना, फिलहाल इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो, ठीक है। कुछ नहीं करा भाई, वही काम करा है, पुराना काम ही करा है। एंड में जो आंसर बच रहा था उसमें वैल्यू डाल दी, बस। एंड में जो आंसर आ रहा था डिफरेंशिएट होके, उसमें वैल्यू पुट कर दी, खत्म, कुछ नहीं किया और, ठीक है। इधर आओ, इसे ट्राई करो एक बार। y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। आओ डिफरेंशिएट करें इसको, dy बाय dx निकालें इसका, ट्राई करो, बहुत सिंपल है, ट्राई करो, बहुत सिंपल है, ट्राई करो इसको। नोट बाद में कर लेना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट बाद में कर लियो यार, गुस्सा क्यों हो रहा है।
भाई बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल मुझे करवाने पड़ेंगे यार, ठीक है ना, बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल मुझे करवाने पड़ेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ट्राई करो एक बार, आप ट्राई करो, क्या आंसर बनता है इसका? बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बच्चे आंसर सही लिख रहे हैं। यहां देखो, यहां देखो भाई, जब भी ऐसे कभी लिखा हुआ है ना, आपने सबको अलग अलग पकड़ के डिफरेंशिएट करके ऐड कर देना है, खत्म, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। एक्स क्यूब का अलग डिफरेंशिएशन कर, यहां लिख दे प्लस, एक्स स्क्वायर का कर यहां लिख दे प्लस, एक्स का कर यहां लिख दे, 1 का कर यहां लिख दे, खत्म, खत्म, बहुत सिंपल है। देख क्या करेंगे, देख सुन, एक्स क्यूब का क्या होगा बताओ सर? एक्स क्यूब का होता है पावर को बगल में उतारा, हां उतार लिया, उतार लिया, बढ़िया, और फिर पावर को -1 कर दिया। अच्छा, तो एक्स को 3 - 1 कर देंगे, है ना, यही है ना भाई, पावर बगल में उतारी और पावर -1 कर दी। ऐसे ही आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, पावर को बगल में उतारो 2x और पावर -1 कर दो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx by dx 1 होता है, याद आया, dx by dx 1 होता है, लेकिन कोई बात नहीं, पावर को बगल में उतारा 1 और 1 -1 कर दिया, ओहो हो, वाह भाई वाह, मजा आ गया। और ये +1 कौन है, ये +1 कौन है, ये कांस्टेंट है भाई, हाँ या ना, ये कांस्टेंट है, ये जो अकेला बैठा है, ये जो अकेला बैठा है ये कांस्टेंट है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता है इसको टच नहीं कर सकते थे हम, अगर ये मल्टीप्लाई में होता ना इसको हम टच नहीं कर सकते थे, लेकिन ये अकेला बैठा है, अकेला बैठा है तो निपटा दो, अकेला बैठा है तो निपटा दो। हाँ जी, d1/dx, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे बोलो, अरे बोलो, अकेला, अकेला कांस्टेंट बैठा है तो, अकेला कांस्टेंट बैठा है तो निपटेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं हम, उसे छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है ना। अगर अकेला कांस्टेंट बैठा है तो छोड़ेंगे नहीं, निपटा देंगे उसको, उसको निपटा देंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये क्या लिखा, 3x, 3 - 1 कितना होगा 2, ये कितना लिखेंगे 2x, ये क्या लिखेंगे, ये तो 2x आ गया है ना, ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x की पावर 0, है ना, 1x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है भाई, ठीक है ना, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 0 होगा, यानी जो dy/dx आया वो फाइनली क्या आया, वो आया 3x² + 2x + 1। क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने y का डिफरेंशिएशन किया, सुनना जरा, सुनना जरा, x³ + x² + x + 5, मान लो ये है, ठीक है, मान लो कि ये है, मैंने dy/dx निकाला। देखो थोड़ा सा फास्ट करता हूं, अभी अभी किया था ये काम, दोबारा इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। पावर बगल में उतारते हैं, पावर को -1 कर देते हैं, 2 रह जाता है, पावर को बगल में उतारते हैं, पावर को -1 करते हैं, केवल 1 रह जाता है, यहां पर 2 - 1 1 रह जाएगा, है ना। अच्छा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, और 5 एक अकेला कांस्टेंट है, निपटा दो 0 हो जाएगा, है ना। देखो ये क्या आया, ये जो निकल के आया ये आया dy/dx, 3x² + 2x + 1, ठीक है। ये जो हमने यहां से यहां किया है ना, इसे बोलते हैं 1 डिग्री डिफरेंशिएशन, 1 डिग्री डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं पता है, अब हम करने वाले हैं 2 डिग्री डिफरेंशिएशन, मतलब हम इसको भी दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट करना। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड डिग्री डिफरेंशिएशन को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट करना। क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएट करना। हां, क्या एक ही बार कोई इक्वेशन डिफरेंशिएट हो सकती है क्या, दोबारा नहीं हो सकती, दोबारा भी कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखते कैसे सुन लो, उसे लिखते कैसे ध्यान से सुन लो, उसे लिखते हैं ऐसे, देखो देखो कैसे लिखते हैं, d² y / dx², d² y बटे में dx², यह तरीका है लिखने का, ठीक है। d² y / dx², y को आपने अलग ही रखना है, समझ गए ना, y के ऊपर स्क्वायर मत चढ़ा देना, ठीक है। इसे बोलते कैसे है बता, इसे बोलते हैं d2y, ठीक है, बाय, डिवाइडेड बाय बोल दो या बाय
dx2। ठीक है, ये तरीका है इसको बोलने का। ठीक है, ये बोलने का तरीका है, ये बुलवाएंगे आपसे, जो आपके मैथ वाले सर है, जब भी आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो ये बुलवाएंगे d2y बाई dx2, d2y बाई dx2। ठीक है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? आओ देखो, आओ देखो यार, ये 3x स्क्वायर है, क्या इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता क्या? मुझे बताओ, क्या 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। ये कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, अकेला नहीं बैठा ये अकेला है, लेकिन है ना, ये एक अकेला कांस्टेंट है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ये एक अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है तो निपट जाएगा भाई, जो अकेला बचा निपट जाएगा। लेकिन ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कांस्टेंट भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करें? तो क्या करें? कैसे लिखें? कैसे लिखें? 3 को मत छेड़ो, 3 को छोड़ दो, है ना, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो बच जाता है। 3x स्क्वायर का क्या होगा बताओ? x स्क्वायर का होगा 2x, है ना, और 2 की पावर -1, ओ मतलब 2 की पावर नहीं, x की पावर 2 है, -1 करेंगे तो 1 रह जाएगा यहां पर, है ना, है ना, सही है ना। x स्क्वायर का होता है 2x प्लस 2 को छोड़ दो ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई में है तो छूट जाएगा, बच जाएगा, है ना, और x की पावर 1 होता है, 1 - 1 क्या हो गया? 0, है ना, 1 बगल में उतरेगी ना ऐसे करके, 1 बगल में उतरी और 1 - 1 हो गया, तो ये तो 0 है, x की पावर 0। ठीक है, और 1 एक कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है भाई, निपट जाएगा। अकेला कांस्टेंट है तो निपटा दो, निपटा दो, तो मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है ना, ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया 3 2 6x, ठीक है, और प्लस x की पावर 0 1 ही होता, तो ये 2 रह गया, ये 2 रह गया। इसे बोलते हैं सेकंड डिग्री डिफरेंशिएशन, d2y बाई dx2, सेकंड डिग्री डिफरेंशिएशन किया आपने। देखो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, ये जो लिखा था ये था आपका इक्वेशन, या बोलो फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को पहली बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, इसको पहली बार dy बाई dx किया तो ये निकल के आया। इसी को एक और बार डिफरेंशिएट किया, d2y बाई dx2 किया तो ये निकल के आया। इसे बोलते हैं सेकंड डिग्री और इसे बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। पहली डिफरेंशिएशन करी तो ये आया, दूसरी करी तो ये आया। मैथ सिखा रहा हूं, ये फिजिक्स नहीं सीख रहे बेटा, मैथ सीख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है जो सीख रहे हैं। आइए आइए एक रूल सीखें, इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, क्या है ये? पहले एक जनरल फॉर्मूला देता हूं, पहले एक जनरल फॉर्मूला देता हूं। मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है y, उसमें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं ऐसे, ठीक है ना, y इज इक्वल टू u इंटू वी, u भी कुछ फंक्शन है x का और v भी कुछ फंक्शन है x का, और आपको डिफरेंशिएट भी करना है x के टर्म्स में, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू u इंटू वी है, तो क्या होगा पता है? क्या होगा पता है? देखो ध्यान से, अगर आपको dy बाई dx बोला जाए निकालने के लिए, ठीक है, तो सुनो, u को छोड़ दो, v को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस v को छोड़ दो, u को डिफरेंशिएट कर दो। ये होता है प्रोडक्ट रूल। नोट कर भाई, नोट कर भाई, नोट कर, नोट करें भाई, नोट करें जल्दी से, रफ कॉपी में नोट कर लो, रफ कॉपी में नोट कर लो, एग्जांपल दे रहा हूं, फिर रफ कॉपी में नोट कर लो, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये रूल तब वैलिड है, ये रूल तब वैलिड है, वैलिड व्हेन u v आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जब u भी x का फंक्शन हो और v भी x का फंक्शन हो, है ना, तब आपने dy बाई dx करना हो, ठीक है ना, तब के लिए ये फंक्शन है, ठीक है, तब के लिए ये रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको। ऐसी एक डिवीजन रूल भी है, क्वोशिएंट रूल नाम है उसका, उसका क्वोशिएंट रूल नाम है, ठीक है, बता देता हूं, वही बता देता हूं, ठीक है ना। दूसरा है क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल, दोनों ही नाम है इसके, किताबों में क्वोशिएंट रूल के नाम से मिलता है ये, ठीक है ना। डिवीजन रूल बोलो या क्वोशिएंट रूल बोलो, ठीक है ना। ये कैसे लगता है ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ठीक है। मान लो आपको y दिया हुआ है, u डिवाइड बाय v, ठीक है, डिवाइड कर रहे हो आप, वहां क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा सुन लो, अगर ऐसा आपको दिया हुआ u डिवाइड बाय v, ठीक है ना, तो फॉर्मूला होगा सुन लो, dy बाय dx करना है ना, करना ना भाई। तो सुनिए, सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर वाले को करेंगे डिफरेंशिएट,
ठीक है ना। ऊपर वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। सबसे पहले ऊपर वाला कौन है, u, तो u को कर दो डिफरेंशिएट, du बाय dx। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाला, डिनोमिनेटर को रखो मल्टीप्लाई में। ठीक है, माइनस आएगा, फर्क देख लो क्या है, वहां प्लस था यहां माइनस है, वहां प्लस था यहां माइनस है। ठीक है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाला मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, खत्म नहीं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी करना है। यह है पूरा क्वेश्चन रूल। ठीक है ना, यह है पूरा क्वेश्चन रूल जिसको बोलते हैं डिवीजन रूल। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, क्वेश्चन रूल या जो मर्जी बोलो इसको, y इज इक्वल टू यू बाई वी, भाई सेम चीजों के लिए वैलिड है। ठीक है ना भाई, सेम चीजों के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर u और v दोनों ही होने चाहिए फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना, और आप कर रहे हो dy बाई dx, तब लगाओ इसको, तब लगाओ इसको। ठीक है ना, एक बार फिर से सुन लो, u का डिफरेंशिएट किया, v को छोड़ दिया, माइनस v का डिफरेंशिएट किया, u को छोड़ दिया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैं एक एक एग्जांपल दोनों का देता हूं आपको, एक एक एग्जांपल दोनों का करवा देता हूं। ठीक है ना, वैसे तो ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए आपको, है ना, एक एक एग्जांपल दोनों का देता हूं। दे दूं, देखो, मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ठीक है, सुन लो, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ऐसा दिया हुआ मान लो आपको। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x, थोड़ा सा और मुश्किल कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि मैं एग्जांपल लेके करवा रहा हूं तो थोड़ा सा मुश्किल ही लूं मैं, आपके लिए तो चीजें सिंपल ही आएंगी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, मल्टीप्लाई में है या नहीं है दोनों, बताओ भाई, आराम से सोचो और बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है क्या नहीं है। एक को अगर हम, इसको अगर हम u लेट कर लें और इसको अगर हम v लेट कर लें, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। क्या करना है इसके अंदर आपको, क्या करना है भाई इसके अंदर आपको, सर u को छोड़ो v को निपटा दो, प्लस v को छोड़ो u को निपटा दो, यही था ना। तो u को छोड़ देते हैं पहले, x प्लस 1 को ऐसा कैसा छोड़ दिया। ठीक है, इसको निपटा देते हैं, तो d x स्क्वायर प्लस 5x dx प्लस, इस बार इसको छोड़ दो सर, अच्छा इसको इस बार छोड़ देते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x को इस बार छोड़ दिया। ठीक है, और इसको निपटा दो सर, अरे वाह, v को छोड़ दिया, इस बार u को निपटा दो। ठीक है, ठीक है, तो u क्या है, u है x प्लस 1, x प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, आओ करें फिर, देख x प्लस 1 छोड़ा ही हुआ है, तो ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे होगा भाई, x स्क्वायर का क्या होता है सर, 2x, और 5x का क्या होगा, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, देखो ये तो कांस्टेंट है, इसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। ठीक है, इधर आ जाओ, प्लस ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, और x प्लस 1 को करना क्या करें सर, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है ना, dx बाई dx हो जाएगा ना, ये तो 1 ही है, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कांस्टेंट है, अकेला पड़ा 0, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। समझ गए ना, इस तरीके से आपको करना आना चाहिए। ठीक है ना, dy बाई dx करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई में भी करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई में भी करना आना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लगाना सीखना है। ठीक है, आपको लगाना सीखना है, आपको कम से कम आना चाहिए कि कैसे करें। ठीक है ना, आपको कम से कम आना तो चाहिए कि कैसे करें। ठीक ठीक, आओ, हां एक डिवीजन का भी ले लेते हैं एग्जांपल, आ जाओ, देखो एक डिवीजन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, सिंपल ले रहे हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल, आपको सिखाने के लिए बस। ठीक है, ऊपर x प्लस 1, नीचे x प्लस 2। ठीक है, आप खुद ट्राई करो एक बार, आप खुद ट्राई करो, देखो देखो, इस ऊपर वाले को ले लो u और नीचे वाले को ले लो v। सही है, तो क्या करते हैं फिर, क्या करते हैं फिर, पहले किसको निपटाते हैं भाई, पहले निपटाते हैं ऊपर वाले को, है ना। देखो पहले किसको निपटाया, ऊपर du बाई dx पहले निपटेगा। ठीक है ना, देखो
आपको dy बाई डी एक्स निकालना है क्या? हां सर हमको निकालना है। तो पहले किसको निपटाएं? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को निपटाओ, डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। और नीचे वाले को सर माफ कर दो, ठीक है माफ कर दिया, तो मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं इसको, है ना। इसको पहले लिखता हूं फिर मैं, है ना। इसको माफ किया है ना, तो इसको पहले लिखता हूं एक्स प्लस 2, इसको माफ कर दिया हमने, ऊपर वाले को पहले निपटा रहे हैं, ठीक। फिर क्या आएगा? माइनस का साइन या प्लस का साइन? वो देख माइनस का साइन, तो माइनस लगाया। अब किसको बख्शना है? अब सर ऊपर वाले को बख्श दो, ठीक है सर, ऊपर वाले को बख्श दिया। और नीचे वाले को निपटा दो इस बार। ओहो, इस बार नीचे वाला निपटा, इस बार तो नीचे वाला निपटा, एक्स प्लस 2 इस बार निपट गया, वो डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है ना। और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। सही है, सही है, पुट कर दिया। अब कैलकुलेट कर लो, जहां जहां डिफरेंशिएशन करना कर लो। इसको तो छोड़ दिया था ऐसे ही हमने, है ना, बख्श दिया था एक्स प्लस 2 को, तो लेकिन एक्स प्लस 1 नहीं बख्शा जाएगा, एक्स प्लस 1 नहीं बख्शा जाएगा। एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सर 1, और 1 का क्या होता है? 0। चल भाई खत्म। माइनस, इसको बख्श दिया था एक्स प्लस 1 को इस बार, लेकिन भाई एक्स प्लस 2 नहीं बख्शा जाएगा। क्या लिखूं सर, क्या लिखूं? एक्स को, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, और 2x अकेला पड़ा कांस्टेंट है, 0 डिफरेंशिएशन होगा उसका, तो सही बात है कि नहीं। और डिवाइड में क्या आ गया बेटा? डिवाइड में आ गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ गए? फर्दर सॉल्व कर लो, ना करो कोई दिक्कत नहीं, मेन काम आपको रूल लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। मेन काम क्या आना चाहिए भाई? रूल लगाना आना चाहिए। सही है, रूल लगाना आना चाहिए, सही है, ठीक है। अब हम जो रूल पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस चेन रूल से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। दिस इज वीवीआईपी रूल, है ना। तो आप सभी का ध्यान यहां होना चाहिए, चेन रूल की तरफ आप सभी का ध्यान होना चाहिए। चेन रूल सबसे ज्यादा वीवीआईपी है, ठीक है, सबसे ज्यादा वीवीआईपी है, और इसको समझना कठिन भी है कहीं ना कहीं, इसको समझना मैं कठिन भी मानता हूं। रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि इस पर ध्यान नहीं देते बच्चे। ऐसे मुश्किल नहीं है ये, ऐसे ये इजी है, ऐसे तो चेन रूल बहुत आसान है, ऐसे तो ये चेन रूल काफी आसान है बेटा, ठीक है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते बच्चे। यहां तक आते आते ना हवा टाइट हो जाती है कि सर ये क्या डिफरेंशिएशन पे डिफरेंशिएशन चले जा रहा है। यहां तक आते आते हवा टाइट हो जाती है, चेन रूल तक आते आते। इसलिए हवा टाइट नहीं करनी भाई, हवा को कस लो, अपने हवा को कस लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि y का फंक्शन है, y का फंक्शन है x प्लस 3 की पावर 4, ठीक है। कुछ ऐसा दे रखा है आपको, x प्लस 3 की पावर 4 दे रखा है, और बोला भाई इसका dy बाई डी एक्स करके निकाल, ठीक है। तो सुनो क्या करोगे, सुनना ध्यान से भाई। क्या करेंगे ये जब आप देखोगे तभी समझ में आएगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, चेन रूल का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको देखने से ही ये समझ में आएगा कैसे लगता है, ठीक है। सुनो अब ध्यान से, क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इस फंक्शन की शक्ल देखेंगे, है ना। मेरे साथ साथ इसकी शक्ल देखो जरा, शक्ल क्या कह रही है? शक्ल कह रही है x प्लस 3 की पावर 4 है ना। हमको यह पता है अगर किसी की भी पावर 4 होती है तो उसकी पावर को डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे उतार लिया जाता है, उतार लिया, और उसको एज इट इज लिख लिया जाता है x प्लस 3, सही है। और जो ये 4 है इसको -1 करते हैं, यानी 4 - 1 करते हैं, बोलो हां या ना। ये तो पता है सभी को, ये तो सबको पता है ऐसा करते हैं, पावर को बगल में उतारते हैं, पावर को -1 करते हैं, सीखा हुआ है, ये सीखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करें, अब क्या करें, अब चेन आगे बढ़ेगी, नाम है चेन रूल, नाम है चेन रूल, तो चेन को आगे बढ़ाएंगे, नाम है चेन रूल, तो चेन को आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? अब हम इसके अंदर घुसेंगे, समझ गए ना। सबसे पहले आउटर पार्ट सॉल्व करना है, सबसे पहले आउटर पार्ट को निपटाना है। क्या आउटर पार्ट को निपटा दिया? हां निपटा दिया, 4 बगल में 4 -1। अब बारी आएगी इस इनर पार्ट की, अब बारी आएगी इस इनर पार्ट की। अब क्या करना? इनर को निपटाना, ठीक है। तो कैसे निपटाएं? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। आउटर को लिखा, अब अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे तो अब अंदर वाले को सिर्फ फोकस करना है। बाहर वाला निपट चुका है, देखो देखो फंक्शन को देखो, बाहर वाला निपटा दिया, अब अंदर वाले पर फोकस, अंदर वाले पर फोकस, अंदर वाले पर फोकस, अंदर वाले इनर वाले पर फोकस। मुझे बताओ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
अंदर वाले पर आ गए। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1 होता है, 1। dx बाई डी एक्स इज 1 और 3 तो एक कांस्टेंट पड़ा अकेला, निपटा दे क्या? हां, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। खत्म, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया 4 एक्स की पावर x प्लस 3 की पावर क्यूब। दिस इज द आंसर, है ना। और ये तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही आएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। देखो, आप ट्राई करना इसको। y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 की पावर 7। बताइए इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? आराम से ट्राई करो, पहले आउटर को निपटाना फिर इनर को निपटाना, ठीक है। कोशिश करो, कोशिश करो, पहले आउटर को निपटाना, पहले आउटर को निपटाना फिर इनर को निपटाना। करो ट्राई, करो ट्राई, पहले आउटर को निपटाना फिर इनर को निपटाना। बहुत बढ़िया वर्तिका, आर्य, क्या बात है भाई। आयुष, वंशिका, वंश, क्या बात है। सारिका, बहुत बढ़िया। अनुराधा, ज्ञान, शीतल, आदि, कौशिकी, शौर्य, अनुज, क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर, आउटर में कौन है? ये है, आउटर में ये है। इनर में कौन है? इनर में ये लोग हैं, इनर में ये लोग हैं। पहले कौन निपटते हैं भाई? आउटर वाले। तो आउटर वाले को निपटाओ, पावर बगल में उतारो। किसके बगल में? जो बीच में खड़ा है, 3x प्लस 6, उसके बगल में उतार दी। और पावर को कर देते हैं -1। हां सर, बिल्कुल कर देते हैं -1, ठीक है ना। तो आउटर निपट गया क्या? हां सर, आउटर निपट गया। आउटर पर टिक लगा दो। अब इनर को फोकस करो, अब अंदर वाले को फोकस करो। 3x प्लस 6 को कैसे डिफरेंशिएट करें? 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सबसे पहले बताओ। 3x का क्या होगा सर? 3 तो एक मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई वाला है तो वो बच जाता है, मल्टीप्लाई वाला होता है तो वो निपटता नहीं, वो तो बच जाता है ना। फिर x पर आते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1 होता है, dx बाई डी एक्स इज 1, ठीक है ना। और फिर प्लस, तो ये 6 तो सर अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट होता है तो वो निपट जाता है, 0 हो जाता है ना। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 7। 3x प्लस 6 की पावर 7 में से एक गया तो 6 आया, है ना। और यहां पर क्या आया? यहां पर आया 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 तो 3 ही होता है, 7 3 21 आ गया। बच्चे लिख रहे थे, क्या बात है यार। 3x प्लस 6 की पावर 6, 7 3 21, ठीक है ना। 7 3 21, 7 3 जा 21, है ना। 7 3 जा 21, है ना। एक और देता हूं, एक और देता हूं, है ना, एक और देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 8। बताइए बेटा dy बाई डी एक्स क्या होगा? ठीक है, ट्राई करो। अरे क्या बात है सारिका, बहुत बढ़िया यार। वर्तिका, सृष्टि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदि द सोल, क्या बात है, क्या बात है। इमरान, ज्योति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ देखो, आओ देखो। सबसे पहले आउटर को निपटाना। बताओ जी कौन आउटर है? सर ये आउटर है,
ये आउटर है, सबसे पहले आउटर निपटेगा, फिर कौन निपटेगा, फिर इनर निपटेगा। ये इनर है, ये इनर है। आउटर निपटाओ, 8 को बगल में उतर गया सर। ऐसे का ऐसा लिख के 8 - 1 करना है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्या लिखना है वो तो आपको पता ही है, x² + 2x लिखना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई। अब इनर की बारी है। इनर में पहले x² कैसे निपटेगा, x² निपटता है 2x लिख करके, ठीक है ना। फिर प्लस है ना, पावर बेटा पावर बगल में उतर गई है और -1 हो गया है। 2 - 1 1 होता है, 2x आ गया। अब 2x का क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है भाई, जो मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट होता है उसको कुछ नहीं होता, उसको हम छोड़ देते हैं, 2 रह जाएगा, है ना। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो dx/dx इज 1। सही है। क्या आ गया बेटा, 8x² + 2x की पावर 8 में से गई 7, है ना। और फिर 2x + 2, 2x + 2। सही है, बस ये आपका आंसर है, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ओके जी। तो इस तरीके से चेन रूल लगाना है। चेन रूल का मतलब सबसे पहले सबसे बाहर वाला, उसके बाद उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, ऐसे चेन चलेगी, ऐसे चेन चलेगी, है ना। लेकिन भारी भयंकर सवाल फिजिक्स में नहीं आते, मैथ्स में जरूर आएंगे, लेकिन ठीक है ना। भारी भरकम सवाल जो है वो फिजिक्स में नहीं आते, मैथ्स में जरूर आएंगे। ये हल्के सवाल करवाए मैंने आपको, ये हल्के सवाल करवाए हैं। आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस मिला करके आपकी आधी 12वीं क्लास है, हाफ ऑफ द 12th क्लास। जो आधी 12वीं क्लास है, जो 6 महीना चलती है, वो 12वीं क्लास जो 6 महीना चलेगी, सेकंड बुक, वो आप 2 दिन में या 3 दिन में पूरी करने वाले हो फिजिक्स में। समझ रहे हो ना भाई। इसलिए मैं बहुत ज्यादा हैवी सवालों पर नहीं जा रहा, लेकिन सब कुछ करवाना पड़ता है, रूल सारे बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। हां तो भाई अभी तक हम जो फंक्शन निपटा चुके हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। अब तक जो हमने फंक्शन निपटाए वो कौन कौन से, क्या कांस्टेंट निपटा दिया है, क्या कांस्टेंट फंक्शन निपट चुका है क्या, जी हां निपट चुका है। पॉलिनोमियल का हर एक टाइप निपटा दिया गया है भाई, हर एक टाइप। जो रूल हो सकते थे मैंने बता दिया आपको, ऐड करके बता दिया, पावर की पावर लेके बता दिया, प्रोडक्ट रूल बता दिया, डिवीजन रूल यानी क्वेश्चन रूल बता दिया, चेन रूल भी बता दिया। चलते हैं ट्रिगो, फिर लॉग, फिर एक्स। ये बहुत इजी है, ठीक है ना। ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल ये बहुत आसान है, ठीक है ना। चलते हैं बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पर, ठीक है ना। तीसरा है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करोगे। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गए तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। देखो भाई सीधे सीधे फॉर्मूले हैं तो आपको लर्न करने हैं। सही बात बता रहा हूं, एकदम सही बात बता रहा हूं, ठीक है ना। सीधे सीधे फॉर्मूले तो क्या करने हैं भाई, लर्न करने हैं, ठीक है ना। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है ना, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, ठीक है ना। ऐसे 4-5 ही याद करवा रहा हूं मैं आपको, ज्यादा याद नहीं करवा रहा, ठीक है, ज्यादा याद नहीं करवा रहा। ओके सुन लो फिर साइन एक्स अगर दिया हुआ है ना, अगर y = sin x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x, ठीक है, याद करना पड़ता है। sin x का होता है cos x। अगर cos x दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा -sin x, ठीक है। आराम से पियो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, ठीक है ना। अगर y tan x है तो dy/dx होता है बेटा sec² x, ठीक है जी। क्या होता है, sec² x, ठीक है ना। अगर cot x दिया हुआ है, y बराबर cot x दिया हुआ है, ठीक है ना, तो dy/dx होता है -cosec² x, dy/dx होता है -cosec² x, ठीक है। और एक और याद कर लो बस, ठीक है ना, क्योंकि कोसेक की कोई जरूरत नहीं है तो आप सेक याद कर लो, ठीक है ना। सेक काम आता है, सेक काम आएगा आपको, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है यानी dy/dx होता है सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x, ठीक है जी। ये याद करने होते हैं, ठीक है जी, याद करने हैं आपको ये। रिमेंबर मतलब याद, ठीक है जी। ये सब के सब आपको याद करने हैं। साइन एक्स का फिर से सुन लो cos x,
cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x। ठीक है जी, इस पर एक सवाल भी करवा देता हूं, एक सवाल बहुत है, ठीक है ना, एक सवाल बहुत है। बेटा देखो, अगर आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स मान लो, ठीक है ना, ऐसे कुछ दिया हुआ आपको, एक फंक्शन पॉली और एक फंक्शन ट्रिगो, तो क्या करोगे? dy बाई डी एक्स कैसे करोगे? इसका dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे? सुनिए मैं करके दिखा रहा हूं, डोंट वरी मैं करके दिखा रहा हूं। देखो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक ट्रिगो का फंक्शन है, तो एक को आप u ले लो और एक को आप v ले लो और प्रोडक्ट रूल लगा दो। क्या था प्रोडक्ट रूल याद है? भाई क्यों चैट क्यों बंद करनी है? चलने दो ना, एंड ही तो लिख रहे हैं, रोने दो यार, मैं तो चाहता हूं रोए, मैं तो ये चाहता हूं, मुझे ये चीखें सुननी है मुझे तो मजा आता है। एंड लिखने दो ना यार, क्या दिक्कत है? तुम आंसर लिखो, मैं पढ़ने वालों को पढ़ा रहा हूं, स्पैमर को थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। जो नहीं पढ़ना चाहते उनको थोड़ी ना पढ़ा सकता हूं मैं, है ना? जो पढ़ना चाहते केवल उन्हीं को पढ़ा पाऊंगा भाई मैं, तो चैट बंद क्यों करूं मैं? लिखो यार दबा के, एंड वाले एंड लिखो, है ना, और आंसर लिखने वाले आंसर लिखो, ठीक है ना। मेरे अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, पता आपको? मेरे अंदर एक फिल्टर है, इम्यून हूं। मैंने पहले दिन बोली थी ये बात, याद है ना आपको? जब मैं फर्स्ट डे आपका ओरिएंटेशन ले रहा था, है ना, फर्स्ट डे जो था, पहली क्लास जो यूट्यूब पर गई थी, उसमें मैंने क्या कहा था? मैंने कहा बच्चे तो यहां गालियां लिखते हैं, ये तो बेचारे एंड लिख रहे हैं, लिखो यार प्लीज, लिखो एंड लिखो, ये तो एंड लिख रहे हैं, बच्चे तो गालियां लिखते हैं भाई, आपको नहीं पता क्या? चलो आप नहीं देते होगे, अच्छी बात है, नहीं देनी भी नहीं चाहिए किसी को, वैसे जनरली भी नहीं देनी चाहिए, टीचर तो चलो टीचर होता है ना, लेकिन यहां तो गालियां भी लिखते हैं बच्चे। अब मैं शौर्य बैच में पढ़ाता हूं, वहां 18-18, 19-19 साल के बच्चे हैं जो एनडीए की फाइनल तैयारी कर रहे हैं, है ना, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, है ना, मैंने ड्रॉपर भी लिया है, तो और बड़े बड़े बच्चे 18, 19 साल के बच्चे होते हैं, कोई 20 साल का भी होता है, तो लिटरली गालियां तक लिखते हैं। मैं तो उससे भी इम्यून हूं भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सोच के आऊं वो मैं करवाऊंगा, और पढ़ने वाला पढ़ेगा। पता आपको, हर ओरेटर की अपनी एक ऑडियंस होती है, हर बोलने वाले की ना अपनी एक सुनने वाली ऑडियंस होती है। तो मैं बोलने वाला हूं ना, मुझे सुनने वाले हैं, है ना, तो एंड लिखने वाले लिखो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जितना पढ़ाना है उतना पढ़ा के जाऊंगा, है ना। वोट देने वाले मोदी को भी वोट देते हैं और वोट देने वाले राहुल गांधी को भी वोट देते हैं, है ना। बोलने वाला अपनी जनता चुन लेता है, ध्यान रखना हमेशा, बोलने वाला अपनी जनता चुन लेगा, है ना। फुद्दू से इन्फ्लुएंसर भी 10,000 फॉलोवर लेके बैठे हैं, इसका क्या मतलब है? फुद्दू से फुद्दू जो इन्फ्लुएंसर है ना भाई, इंस्टाग्राम के जो बने हुए हैं ये, वो भी 10,000 फॉलोवर लेके बैठे हैं। क्या करते हैं वो? यूं बस, ये करने वाले भी 10,000 हैं, उनके भी फॉलोवर 10,000 है, सुनने वाले, उनकी भी रीलों पर मिलियन व्यूज आ रहे हैं, है ना। तो हर ओरेटर को अपनी ऑडियंस मिल जाती है, मुझे मेरी ऑडियंस मिली हुई है, ठीक है ना। तो वो एंड लिखने वाले या गालियां बकने वाले जो मर्जी लिखते रहो भाई, मैं इम्यून हूं, है ना। तो क्यों चैट बंद करूं? काहे चैट बंद करें? आओ देखो क्या करेंगे। ये u है, ये v है, u को डिफरेंशिएट करके, या तो पहले किसी को भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता, बीच में तो प्लस है ना यार, बीच में तो प्लस है ना, तो चाहे u को लिखो, v को डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस v को लिखो और u को डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जिसको मर्जी पहले रखो, जिसको मर्जी बाद में, लेकिन करना आपको प्रोडक्ट रूल से पड़ेगा, है ना। क्या लगा रहे हैं बेटा? ये क्या लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। आइए लगाते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू कितना? एक्स स्क्वायर को छोड़ दे और साइन एक्स को पकड़ ले, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दे, सही है ना। साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस इस बार साइन एक्स को छोड़ दे, इस बार साइन एक्स को छोड़ दे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दे। ले भाई, एक्स स्क्वायर तू तो गया बेटा, है ना। एक्स स्क्वायर को लिखे रहने दो, और साइन एक्स का क्या होता है बेटा? ये देख, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये क्या है? ये है साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 2x। देख रहे हो? बस यही आंसर है इसका,
यही आंसर है, इसी में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसी में छोड़ दो, इसी में छोड़ दो, इसको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसी में छोड़ दो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, इसी में छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, इसी में छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इसी में छोड़ दो। समझ गए? तो देखो क्या क्या लग गया यहां पर, प्रोडक्ट रूल लग गया है ना, और साइन का भी मैंने आपको डिफरेंशिएशन करवा दिया, दोनों चीजें कंबाइन करके सवाल आया हुआ है ना, दोनों चीजें कंबाइन करके मैंने एक सवाल आपके लिए बना दिया, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। अच्छा एक और देता हूं, एक और देता हूं, मजा आएगा, मजा आएगा, क्योंकि ये रोएंगे ना, अभी ये रोएंगे तो मुझे मजा आता है, क्योंकि इनको देखना, मैच देखना मुझे भी है, लेकिन काम पहले है ना भाई, मैच तो सबको देखना है और 11वीं भी सबको करनी है, या तो इनके लिए मैच ज्यादा जरूरी है और 11वीं उतनी जरूरी नहीं होगी, तो ठीक है तुम मैच देखो, है ना, मेरे लिए 11वीं पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, तो मैं तो पढ़ाऊंगा। हां, यह दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स की पावर 2, साइन एक्स की पावर 2, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट आपने करना है, तो कैसे करेंगे, सोचो सोचो सोचो, कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 2 दिया हुआ है, क्या करें, क्या करें, सुनिए सुनिए, सबसे पहला काम पता क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है चेन रूल लगाना है, दिखाऊं, ये देख, आउटर और इनर, है ना, सबसे पहले आउटर को निपटा, उतार ले बेटा इसको नीचे, 2 कुछ और 2 - 1, यही करते हैं कि नहीं करते, बता दो, बता दो, और ये कुछ क्या है, ये कुछ है साइन एक्स, ये कुछ है साइन एक्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आता है, फिर चेन रूल में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जुड़ता जाता है ना। अच्छा अब आती है बारी साइन एक्स की, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, साइन एक्स का क्या करूं, साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स, सही है सर, कॉस एक्स होता है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक फंक्शन स्क्वायर लगा हुआ है, ये आउटर है, फिर एक इनर है साइन एक्स, और फिर एक एक्स भी तो है, उस पर ही तो ये फंक्शन साइन लगा हुआ है, समझ रहे हो, तो ये इनर मोस्ट हो गया, है ना, ये इनर का लेवल 2 है ना भाई, सबके लेवल निकलेंगे, ये इनर लेवल 2 है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है dx by dx1, क्या ये समझ में आ रहा है बेटा, चेन रूल है ना, चेन रूल है ना, सबसे पहले बाहर वाला निपटा दिया, उसके बाद अंदर वाला निपटा दिया, फिर उसके भी अंदर वाला वो भी तो निपटाना पड़ेगा, हां या ना, सोच सोच। अच्छा ये बता, ये बता, ये बता, अगर ये ऐसा होता तो, अगर ये ऐसा होता तो y इज इक्वल टू, देखियो जरा, देखियो, साइन, ठीक है, एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर, ऐसा होता तब क्या करता, ऐसा होता तब क्या करता भाई, बता दे, बता दे, करता क्या नहीं करता, ये आउटर, ये इनर, और ये इनर मोस्ट, हाँ या ना, अरे बोलना, ये नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर 2 प्रायोरिटी, और ये नंबर 3 प्रायोरिटी, हाँ या ना, कैसे करते dy by dx, जरा बताओ, जरा बताओ भाई, कैसे करते dy by dx, जरा बताओ, कैसे करते dy by dx, जरा बताओ, जरा बताओ, इसमें क्या करते, बताओ क्या करते, सबसे पहले पहले वाले को निपटाते, निपटाओ, 2 ब्रैकेट में जो कुछ भी है लिखे रहने दे, ठीक है ना, 2 - 1, है ना, अंदर क्या है, अंदर है साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट, सर मल्टीप्लाई करना होता है, अंदर क्या है, अंदर है साइन एक्स क्यूब, साइन के अंदर कुछ भी होगा, मान ले साइन थीटा, साइन थीटा का क्या बनेगा, कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या बनेगा, कॉस थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स क्यूब, बोल हाँ या ना, चलो भाई पहला भी निपट गया, दूसरा लेवल भी निपट गया, अब तीसरे लेवल में चलते हैं, तीसरे लेवल में क्या है, तीसरे लेवल में क्या है, तीसरे लेवल में एक्स क्यूब, सिर्फ एक्स क्यूब का बता क्या होगा, देख फोकस हटाते जाना है, फोकस हटाते जाओ, पहले ये हटाया निपट गया, ये हटाया निपट गया, अब कौन बचा, ये बचा, एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, है ना, 3 उतर जाएगा बगल में, 3 बगल में उतर गया, और x 3 - 1, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, देख देख, 2 साइन एक्स क्यूब, 2 - 1 1,
इनटू में कॉस एक्स क्यूब इनटू में 3x स्क्वायर। सही है, देखिए 3 दूनी 6 हो गया बेटा, 6 6 है ना, 3 2 6, फिर एक्स स्क्वायर, फिर साइन एक्स क्यूब, फिर कॉस एक्स क्यूब। ऐसे लिखा जाएगा पूरा। क्या समझे बात को? इसको भी ठीक से लिख लेता हूं एक बार, इसको भी एक बार ठीक से लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा? 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा सिर्फ, है ना। और फिर साथ में क्या है बेटा? कॉस एक्स है। याद है 2 साइन एक्स कॉस एक्स को कैसे लिखते थे? ये मैंने आपको याद करने को बोला था। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा? 2 ट्रिग्नोमेट्री याद करो, ट्रिग्नोमेट्री याद करो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा? ये होता है साइन 2 थीटा। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। वही तो करना है यहां पर भी। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा बेटा? साइन 2x होगा, है ना। याद आ रही है? यादों की बारात, थोड़ी सी यादों की बारात लानी पड़ेगी बेटा। पढ़ चुके हैं पहले हम ये, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया? साइन 2x। आया याद के नहीं आया? आया याद के नहीं आया? ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बाहर वाला निपटाया, उसका डिफरेंशिएशन ये है। फिर अंदर वाला निपटाया, उसका डिफरेंशिएशन ये है। फिर सबसे अंदर वाला निपटाया x, उसका डिफरेंशिएशन ये है। इसी को और समझाने के लिए मैंने एक बड़ा एग्जांपल लिया, है ना। सबसे पहले बाहर वाले को निपटाया, 2 कुछ अंदर 2 माइनस 1 इनटू में, अब ये अंदर वाला साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। तो साइन एक्स क्यूब क्या होगा? कॉस एक्स क्यूब होगा। अब उसके भी अंदर घुस गए, पहले लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3, पहले लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3। हर लेवल खोलते जाना है, अंदर अंदर घुसते जाना है। हर लेवल खोलते जाना है, अंदर अंदर घुसते जाना है। एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा बेटा? 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर आ गया। समझ गए ना। मेहनत का काम है भाई, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत तो भैया लगेगी ही लगेगी, ठीक है, ठीक है ना। आओ आओ लास्ट की बात कर ले। लास्ट की नहीं, लास्ट, लास्ट मतलब आखिरी 2 फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 फंक्शन बच गए भाई? कौन कौन से 2 फंक्शन बच गए? तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक था, है ना। चौथा है लोगैरिथमिक, लोगैरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन बोलते हैं जिसको अपन प्यार से, नंबर 4, ठीक है। और फिफ्थ है, साथ साथ ही बता रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं है ये, है ना, साथ साथ ही बता रहा हूं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। ये 5वां है, ठीक है। एक साथ ही बता रहा हूं दोनों, है ना, एक साथ ही बता रहा हूं, ठीक है। आओ देखो बेटा, बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये लॉग कौन सा होता है? बेस ई होता है। ये लॉग बेस ई एक्स ऐसा है ये, ठीक है ना। तो आप इसको सिंपली नेचुरल लॉग कह सकते हो। याद आ रहा है? ओ याद आ रहा है कि नहीं? अगर लॉग का बेस ई है, हां जी, अगर लॉग का बेस ई है तो फिर आप उसको ln x लिख सकते हो। ln x तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ln x। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? ठीक है ना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। डिफरेंशिएशन इज वेरी सिंपल। इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका dy बाई dx पता क्या होता है? लॉग का क्या होता है बताए? लॉग का होता है ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। बस याद करना आपको, ठीक है, याद करना आपको 1 बाय x, ठीक है। क्या होता है? 1 बाय x, ये फॉर्मूला है, ठीक है। log x का क्या होता है बेटा? 1 बाय x, ठीक है। log x का क्या होता है? 1 बाय x। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देके इसको खत्म करते हैं। मान लो आपको बोला जाता है y इज इक्वल टू log बेस ई है, ठीक है, समझ जाना, बेस ई ही है ना। 4x प्लस 3, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे अगर आपको ln 4x प्लस 3 दिया हुआ है? क्या करोगे? बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या क्या करोगे? एक ही एग्जांपल बहुत है भाई, ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता,
ये तो मैं खुद ही इसको मुश्किल बना रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको लेवल ऊपर का दिखाऊं क्या है ना। इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा इसके। जिसके ज्यादा एग्जांपल दिए मतलब वो ज्यादा जरूरी है, सीधी सी बात। क्या लिखेंगे बेटा? आयुष, बहुत बढ़िया यार, कमाल है। आशिका, क्या बात है। सक्षम, बहुत सही। जानवी, दिव्या, श्रीशांत, बहुत सही बहुत सही। देख बेटा क्या करेंगे, हम लगाएंगे चेन रूल, हम लगाएंगे चेन रूल। मुझे बताओ इस पर सबसे आउटर फंक्शन कौन है? सर सबसे आउटर फंक्शन तो लॉग ही है ना। यही आउटर है, यही आउटर है, पहले यही निपटेगा, उसके बाद हम जाएंगे कहां? इनर में। चेन रूल, चेन रूल, सबसे पहले लॉग निपटेगा, तो यानी डी वाई बाय, देख लो भाई, अगर डी वाई बाय डी एक्स करना चाहते हो तो ln x को क्या लिखते हैं? 1/x, तो ये सबसे पहले 1/4x + 3 अलग निकाल लो इसको, समझ गए ना। ये हो गया डिफरेंशिएट, ये आउटर वाला निपट गया। अरे लॉग के अंदर जो कुछ भी था वो नीचे आ जाएगा, खत्म, बहुत सिंपल। लॉग के अंदर जो कुछ भी था, लॉग के अंदर जो कुछ भी था वो नीचे आ जाएगा। लॉग के अंदर x था तो x नीचे आ गया, लॉग के अंदर 4x + 3 था तो 4x + 3 नीचे आ गया। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोल? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। अगर अंदर x था तो x नीचे आ जाएगा, 4x + 3 था तो 4x + 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अब चलो इनर में, अब घुस जाओ इनर में, आउटर खत्म, अब इनर में घुसते। इनर में घुसे तो 4x + 3 है। ओहो, अब क्या करें? अब क्या करें? 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर 4 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बच जाएगा, है ना। कांस्टेंट है तो बचा लो। और x का क्या होता है? dx/dx 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस 3 का क्या होगा? ये 3 तो अकेला बैठा है, ये अकेला कांस्टेंट है। देखो ये मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट है और ये क्या है? ये अकेला कांस्टेंट है। अकेला कांस्टेंट नहीं बचेगा, 0, तो 4 रह गया बेटा ऊपर। तो बच्चे सही आंसर दे रहे थे यहां पे बहुत सारे। 4/4x + 3 इज द आंसर। 4/4x + 3 इज द आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से करना है आपने, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। सही है। आइए एक्सपोनेंशियल पर चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर चलते हैं, ठीक है। सुनिए भाई, बहुत सिंपल है ये बहुत सिंपल है। देखो अगर आपको दिया हुआ है y = e⁻x, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? y बराबर e⁻x, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, इसको हम लोग पता क्या बुलाते हैं? हम फिजिक्स वाले इसको बुलाते हैं, मैथ वाले तो पता नहीं क्या बुलाते हैं, हम इसको फिजिक्स वाले पता क्या बुलाते हैं? इसे बुलाते हैं कुत्ते की दुम। क्या बुलाते हैं भाई? ये है कुत्ते की दुम। कुत्ते की दुम का मतलब क्या होता है? कुत्ते की दुम 12 साल तक एक पाइप में डाल के रखी, वो भी लोहे के पाइप में। पता आपको ये बात? पता आपको ये बात? एक लोहे के पाइप में ना कुत्ते की दुम को डाल के रखा। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, लेकिन ऐसी कहावत है, मैंने नहीं करके देखा। मुझे मत बोलना कि मैंने ऐसे कुत्ते के साथ किया, ना। 12 साल तक एक कुत्ते की दुम को लोहे के पाइप में डाल के रखा, है ना। और 12 साल के बाद जब निकाला वो तब भी घूमी हुई थी। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी है, ऐसा ही कुछ इसके साथ भी है। अगर बेटा e⁻x कहीं पर भी दिख जाए ना, तो उसका डिफरेंशिएशन पता क्या होता है? e⁻x होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ये वही रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो कुत्ते की दुम है ये। e⁻x क्या भाई? कुत्ते की दुम। पूछ बोल लो, दुम बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो dy/dx क्या? e⁻x ही है, चेंज नहीं होता ना, नहीं होता भाई, मना कर देता, कह रहा चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये क्या? ये इम्यून है भाई, ये इम्यून है, इसको हम इम्यून भी कहते हैं, ये इम्यून है, डिफरेंशिएशन से इम्यून रहता है। ये इम्यूनिटी समझते हो ना भाई, वो कोरोना वाली इम्यूनिटी, वही है, वही है, वही है, वही है, समझ गए ना। तो e⁻x का क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा जी, वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा, वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल आपको पता है मैं अच्छा ही दूंगा, एग्जाम्पल मैं अच्छा ही दूंगा। देखो अगर आपको दिया हुआ y = e⁻, सुनिएगा, e⁻5x, तब क्या करोगे? देखता हूं क्या कमेंट करते हो, देखता हूं क्या कमेंट करते हो। बेटा जितनी मर्जी डिग्रियां लगा ले e⁻x पर, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दे तब भी यही आएगा, तीसरी बार कर दे तब भी यही आएगा। डबल डिग्री का क्या मतलब? डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? कि इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भी वही आएगा,
तो भी वही आएगा। जरा बताओ e की पावर 5x का क्या करें, कोई बताएगा? हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप सही तो कह रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं कह रहे हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हम पूरी तरीके से सही क्यों नहीं है? इसलिए नहीं हो बेटा, क्योंकि आपको e की पावर 5x तो दिख रहा है, यानी आपको पता है कि ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, यानी आप इसको ऐसे कैसे लिख दोगे e की पावर 5x। लेकिन एक बात बता, चेन रूल के हिसाब से जब अंदर घुसेगा तो ये एक 5x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोल जल्दी, बोल जल्दी। e की पावर 5x तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेन रूल के हिसाब से ये तो आउटर फंक्शन था ना, ये तो आउटर था ना, तू तो इनर में घुस गया अब। अरे बोल, तू तो अब इनर में घुस गया। बता 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बोल। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 होगा, है ना भाई? 5x का क्या आएगा बेटा? 5 आएगा, है ना, क्योंकि x का तो 1 ही होता है, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो 5x का क्या आएगा? 5 ही आएगा। दिस विल बिकम 5 e की पावर 5x। क्लियर है बात? क्लियर है बात? 5 e की पावर 5x, 5 e की पावर 5x, 5 e की पावर 5x, सही है, 5 e की पावर 5x। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, उसके बाद हम लोग आज की ये कक्षा को देंगे विराम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, सुन लीजिएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू में लॉग x ही बहुत है। चलो चलो करो, करिए dy बाई डी एक्स। और एक y इज इक्वल टू e की पावर x log x। ln x है ये, ऑब्वियसली ln x है ये, ठीक है ना, इसको log x लिख रहा हूं खाली में, है ना, इसको log x में समझना, ln x ही है ये, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई कर बेटा। देखो भाई, कतई सिंपल है भाई, कतई सिंपल। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आपने एक को u लिया, दूसरे को v लिया, और दोनों हो रहे मल्टीप्लाई। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है भाई? dy बाई डी एक्स करना है, पहले u को छोड़ दे, v को निपटा, प्लस v को छोड़ दे और u को निपटा। यही तो है, यहां पर भी यही है, बिल्कुल सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, यहां पर भी यही है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको u ले ले, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसे v ले ले, इसे v ले ले, ठीक। सेम टू सेम काम यहां पर भी करना है आपने। dy बाई डी एक्स बोला, हाँ बोला, हाँ बोला, तो u छोड़ v को निपटा, प्लस v को छोड़ u को निपटा। सही है, आओ निपटाएं। u साइन x है, v log x है, log x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v log x है, और u sin x है। क्या लिखा जाएगा बेटा? sin x मल्टीप्लाई बाय log x होता है बेटा 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x, प्लस ये तो log x ही है, और sin x का क्या होता है बेटा? cos x। खत्म, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, और कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ दो बस। शांति शांति शांति, ऐसे छोड़ दो इसको, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। साइन थीटा का कॉस थीटा होता ही आपको पता है, सही है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। u क्या है? e की पावर x, डिफरेंशिएट करना log x, प्लस इस बार log x को छोड़ दो और डिफरेंशिएट कर दो e की पावर x को dx के साथ, ठीक है। ये आ गया e की पावर x
लॉग एक्स का होता है 1/x। अरे हां की ना, बिल्कुल सही बात है सर। लॉग एक्स का होता है 1/x प्लस लॉग एक्स, तो लॉग एक्स ही है, छूटा हुआ है। और ई की पावर एक्स क्या है? कुत्ते की दुम है कि नहीं? ये कुत्ते की पूछ है भाई, ऐसी की ऐसी निकल के बाहर। ई का एक्स वापस आ गया है ना, ई का एक्स ऐसे कैसे वापस आ गया? ई की पावर एक्स को ले लो कॉमन, ई की पावर एक्स को ले लो कॉमन, क्या बचा? 1/x प्लस लॉग एक्स। सही है, तो ये आपका आंसर है ना। थोड़ा सा सुंदर लगता है इसलिए कर दिया मैंने, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम लोग मीनिंग जानेंगे बेटा। ठीक है ना, कल हम लोग मीनिंग जानेंगे। देखो, मीनिंग से पहले आप सोने से पहले डीपीपी जरूर ट्राई करेंगे, जरूर। ठीक है ना, ठीक है जी, सोने से पहले डीपीपी जरूर ट्राई करनी है। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं आपने रीट्राई करने हैं। ठीक है ना, तभी आपने अगली क्लास में आना है। ठीक है, तभी आपने कल की क्लास में आना है, क्योंकि जो हमने आज सीखा है वो कल यूज होगा, तभी मीनिंग समझ में आएगा। मीनिंग ऐसे समझ में नहीं आएगा, मीनिंग समझने के लिए योग्यता चाहिए। मीनिंग समझने के लिए आपको डिजर्व होना पड़ेगा पहले। तो भाई डिजर्व होने के लिए आपको पहले ये सब कुछ ट्राई करके आना है। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। भाई देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आधा आज पढ़ा दूं आधा कल पढ़ा दूं, इतने लेक्चर मेरे पास है नहीं मैथमेटिकल टूल पढ़ाने के लिए। मुझे मिले कुल 8 लेक्चर, उसके बाद मुझे फिजिक्स भी स्टार्ट करनी है। कब तक ये मैथ पढ़ते रहेंगे भाई? कभी तो मैथ का यूज भी सीखेंगे कि नहीं, है ना भाई? तो पूरी 11th पढ़ी है भाई, और आपके स्कूल के अंदर भी पता नहीं कहां मोशन स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, बेसिक मैथ कराते हैं नहीं कराते हैं, स्कूल खुला है छुट्टियां हैं, क्या पता, क्या पता भाई कहां पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो आप कौन सा स्कूल के भरोसे बैठे हो? आप भी तो मेरे भरोसे बैठे हो, है ना भाई। तो अगर मेरे भरोसे बैठे हो तो मुझ पे भरोसा भी करना पड़ेगा भाई, खाली आपके हवाले करने से कुछ नहीं होता भाई। ठीक है ना, आपको मुझ पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें मेहनत भी उतनी लगेगी, आपकी भी और मेरी भी, है ना। और मेहनत तो बाद की बात है, पहले तो क्लास में बैठने की तो हिम्मत करो। कम से कम 2 घंटा क्लास, 1.5 घंटा क्लास, 1.25 घंटा क्लास बैठने की हिम्मत तो करो। 1 घंटा होता है, यहां एंड लिखना चालू कर देते हो। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो जितना पढ़ाना है और जिसको पढ़ाना है वो मैं पढ़ा दूंगा, और पढ़ने वाला पढ़ेगा भी, है ना। तो आप इस बात को समझ लीजिए, सभी बच्चे चाहे एंड लिखते हो या एंड नहीं लिखते हो, स्टेमिना है या नहीं है, मैथ वाले सर ने इतना घंटा ले लिया था, बायो वाली मैडम ने इतना घंटा ले लिया था, भाई डजंट मैटर। आपने चूज किया साइंस, आपने चूज किया उदय बैच में पढ़ना, आपने चूज किया कि आप मेहनत करोगे, तो अपने डिसीजंस पर खरे तो उतरो। अपने डिसीजंस, जो आपने डिसीजन लिया है उसके फेवर में तो खड़े रहो कम से कम। ठीक है ना भाई, आपने चूज किया कि आपको मेहनत करनी है, और मेहनत को करवाना तो मेरा काम है ना भाई, मैं मेहनत करवाऊंगा ना आपसे, है ना भाई। तो जब मैं खुद यहां मेहनत कर रहा हूं तो मेरे बराबर की मेहनत तो आप कर लो, कम से कम खड़े होने की मेहनत तो कर लो, कम से कम टिकने की मेहनत तो कर लो लेक्चर के अंदर। खैर मुझे पता है ये भाषण देने के बाद भी एंड लिखना लोग बंद नहीं करेंगे, और मैं भी पढ़ाना बंद नहीं करूंगा। ठीक है ना भाई, तो अपना अपना काम सब लोग ईमानदारी से करें तो ज्यादा अच्छी बात है ना। मैं पढ़ाने का काम, आप पढ़ने का काम, और एंड लिखने वाले बच्चे एंड लिखने का काम भी ईमानदारी से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।